12 भी पूछा किसी ने, एक बार जरा कंफर्म कर लेना है ना। 12 के बाद 18, चलो आगे बोलो। कौन सा? 2, मैंने तो पहले चिल्लाया था। 15, अच्छा सॉरी 15। आपकी आवाज बहुत ही मतलब क्या बोल सकते हो, कॉम्प्रेस में आ रही है, कोई बात नहीं। तो ये आ गया 11 से लेकर के 15 तक में, तो ये 15 तक में आ गया। 12 है, 15 है, 18 है, चलो 20 तक ही ले लेता हूँ। 20 तक में बताओ। 20 तक में किसी को कोई डाउट है? 11 से लेकर के 20 तक में? नहीं सर, किसी को डाउट नहीं सर 12 सर। हाँ 12 मैंने लिख रखा है, 12 लिख दिया है। और किसी को कोई? सर 14। 14, चलो 14 है ना। 11 से लेकर के 20 तक में किसी को डाउट है? मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 11 से लेकर के 20 तक में। 19। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19, एक एक करके बोलेंगे। 19 अगला बोलो। 19 के बाद 13, 13। यस सर। चलो और आगे पूछ लो, कोई इशू नहीं है, आराम से पूछ लो। सर 20 भी। 20, चलो मैं 20 भी ले लिया। 11 से 20 में, अरे इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। 11 से 20 में और किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई इशू नहीं है, मैं आराम से बता दूंगा। चलो पूछो, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? 11 सर। 11, बहुत बढ़िया। 11 भी 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 16, 17 छूट रहा है सिर्फ, और हाँ बस 16, 17 छूट रहा है। ले लूं क्या? आ गया था, कोई इशू नहीं है, आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बन गया सर। कौन सा? चलो ठीक है ना। अगर कोई भी डाउट लगे आपको तब तक सोच विचार लेना, इतने देर में आपको टाइम मिल जाएगा। हाँ सर ये भी बता दो, मैं गलती से पूछना भूल गया। इट्स ओके, चलो 11 पे आते हैं। हाँ कोई कुछ नहीं कहना चाह रहा है? तो 17 नंबर 17। हाँ वही तो मैं पूछ रहा था। 17 भी आ गया साहब, आना 11, 12, 13, आना 14, 15, 16, 16 छूट रहा है। ले लो 16 भी। 16 भी ले लूं? नहीं सर। चलो कोई बात नहीं, है ना, ठीक है भाई। तो 2, 4, 6 और 3, 9, 9 क्वेश्चन। मात्र 16 को छोड़ करके सारे क्वेश्चन 11 से लेके 20 में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, जो पहला क्वेश्चन है 11 पे, आप हमें सीधा सीधा आराम से सीखना। बस बोर्ड वाई दे रखा है और इधर में दे रखा है माइनस ऑफ ई के पावर एक्स वाई, ठीक है, और प्लस में एक्स दे रखा है, इक्वल टू 0 दे रखा है। ये वर्टिकल टेंजेंट का नाम दे रहा है, वर्टिकल टेंजेंट, वर्टिकल टेंजेंट, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, वर्टिकल टेंजेंट का मतलब ऐसा होगा, एक फर्जी ग्राफ बनाते हैं और इस फर्जी ग्राफ पे वर्टिकल टेंजेंट खींचते हैं। तो वर्टिकल टेंजेंट आप देख रहे होंगे कि ये ग्राफ पे ये वर्टिकल टेंजेंट है, इसका मतलब हुआ 90 डिग्री। थीटा 90 है भाई, थीटा 90 का मतलब ये हो गया भाई साहब कि tan थीटा यानी tan 90 इनफाइनाइट होता है, हाँ टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा। और ये इनफाइनाइट का मतलब ये हो गया tan थीटा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं डिवाइड बाय dx, क्योंकि ये स्लोप है, तो स्लोप टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं उसको बाद में यूज करूंगा, पहले यहाँ डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन दे रखा है जिसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, इसको डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ, आपको पता होगा। मैं इसको डायरेक्टली इंप्लिसिट फंक्शन से इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ वैसा, मैंने Yes, लिखा sir. डिवाइड बाय dx, एक बात को समझना। अच्छा उसके बाद उसने मांगा क्या, ये भी जरा सुन लेता हूँ, है ना। एट पॉइंट मांगा है, पॉइंट, तो सिंपल सी बात है, मैं इसको डिवाइड बाय dx पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल डिफरेंशिएशन लगा रहा हूँ। ये लिखा del f by del x, ठीक है, और नीचे लिख देता हूँ साहब del f by del y, सही है क्या? अच्छा इसके बाद अगर मैं अगला बात कहूँ तो डिवाइड बाय dx, और यहाँ पे कीपिंग x कांस्टेंट। होप आपको ये सब डिफरेंशिएशन में बता रखा है मैंने। तो फिलहाल मैं माइनस आगे लगा रहा हूँ और डिफरेंशिएशन चालू कर दें। आइए सभी लोग मिलकर के डिफरेंशिएशन करेंगे। y कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, 0 माइनस ऑफ e के पावर में x है इनटू में y है, तो y तो कांस्टेंट है बट e के पावर x तो आ गया, तो इसको मैं लिखूंगा e के पावर में, ध्यान समझना, e के पावर में x इनटू y इनटू में, अब ये मैं xy का डिफरेंशिएशन लिख रहा हूँ, तो xy का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ओनली y। नहीं है समझ में, मैं यहाँ लिख रहा हूँ e के पावर 2x अगर कर दूं y की जगह पे 2 लिख देता हूँ,
इसका डेरिवेटिव अगर मैं पूछ लूं आपसे तो आप बोलेंगे ना e के पावर 2x और इनटू, आगे मैं बात करता हूं तो आगे जो लिखना है अपने को प्लस ऑफ, है ना, x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, ठीक है, नीचे लिखो साहब। नीचे लिखने का मतलब ये हो गया कि सर y को कांस्टेंट ना रख करके x को कांस्टेंट रखा जाए और उसका डेरिवेटिव किया जाए। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आ गया 1, y का डेरिवेटिव 1 माइनस ऑफ, यहाँ पे x कांस्टेंट है, इसको लिखूंगा e के पावर में xy, है ना, होप आप समझ पा रहे हो, और xy की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा x, क्योंकि x कांस्टेंट है वहां पे। अच्छा, और यहाँ पे x का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, ठीक है, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, ये आपका डेरिवेटिव निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब समझना अच्छे से, बिकॉज अब यहाँ पे जो दे रखा है मैं इसको थोड़ा और नीचे लिख लेता हूँ, बोर्ड अच्छे से दिखना चाहिए, अगर कोई डाउट होगा तो बोलना, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस माइनस को थोड़ा माइनस को कॉमन निकाल रहा हूँ, माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ ऊपर से, तो ऊपर से आप देखेंगे तो ये क्या बच जाएगा आपके सामने 1 माइनस e के पावर xy, हाँ पूरा अच्छे से लिख देता हूँ, 1 माइनस y इंटू e के पावर xy, ठीक है साहब। और नीचे अगर मैं लिखना चाहूँ तो यह आ जाएगा आपका 1 माइनस, है ना, x इंटू e के पावर x, इसमें, ठीक है। अच्छा, और गिवन क्या है, गिवन यहाँ पे ये है कि टेंजेंट जो है वर्टिकल है, टेंजेंट है वर्टिकल, वर्टिकल है भाई साहब, वर्टिकल, तो वर्टिकल का मतलब परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, हाँ, परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस है, मैं आप लिख देता हूं वर्टिकल है, वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब ये हो गया कि सर यहाँ पे आप लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स, है ना, इज इक्वल टू कितना, इनफाइनाइट, सही है क्या। तो इनफाइनाइट का मतलब ये हुआ कि ये ग्राफ पे जो टेंजेंट खींचा है उसने 90 डिग्री बनाया, इसलिए हम कह सकते हैं स्लोप जो आ गया वो इनफाइनाइट आ गया। तो डी बाई डी एक्स की जगह पे रखने का तरीका ये होगा सिर्फ, तो मैं इसको रख दे रहा हूँ, ये मैं लिखता हूँ डायरेक्टली 1 माइनस, है ना, y e के पावर में x y, ठीक है क्या, और नीचे क्या लिखूं 1 माइनस x इंटू e के पावर x y, और ये आ गया इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को सबसे अच्छे तरीके से लिखा जा सकता है 1/0, होप आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है साहब। अब मैं क्या करूंगा, तो मैंने के पावर x y, है ना, इक्वल टू 0, ठीक है क्या। अब इसके बाद मैं अगर लिखना चाहूँ तो आप देखेंगे x इंटू e के पावर में x y, है ना, इक्वल टू कितना 1। अब आप खुद से सोचें कि मैं x और y को क्या रख दूं कि इसका आंसर बना जाए, जल्दी से सोचें। x इंटू e के पावर x y, भवार इसका आंसर बनाना चाहिए, तो दिमाग में क्या खुड़बुड़ होना चाहिए कि सर इन दोनों का प्रोडक्ट और x का वैल्यू क्या रख दूं और y का वैल्यू क्या रख दूं कि बना जाए। देखो मेरे सामने सुना, तो 1 और 0, मेरी बात सुनना, x को अगर मैंने 0 रख दिया तो ये 0 कभी भी 1 के बराबर नहीं देने देगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, x की जगह पे 1 और y की जगह क्या रख दे रहा हूँ 0, 1 और ये 1 into 1 is equal to 1, यानी x equal to 1 and y equal to 0, at that point vertical is changing to the curve, ठीक है क्या। यस सर। ठीक है भाई, ठीक है, देख लेना आराम से, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, है ना, आफ्टर दिस वी कैन राइट x equal to 1 equal to 0। सर यहाँ पे एक पूछना था, आप मुझको यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन क्यों लगा है? एक्चुअली मैंने आपको बताया कि ये जो फंक्शन दे रखा है ना भाई साहब, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, आप इसको x और y को सेपरेट नहीं करते। आप खुद से सोचो कि यहाँ से आप x y को कैसे सेपरेट करोगे, हाँ नहीं होगा, है ना। तो जब भी ऐसा फंक्शन आ जाए जिसमें x और y को हम सेपरेट नहीं कर सकते तो आराम से वहां पे पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन लगा सकते हैं, ये मेथड 2 वर्क करता है। लेकिन अगर बकायदा इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy है ना, dy निकालेंगे फिर यहाँ से सेपरेट करके dy अलग करेंगे, उतना टाइम नहीं अपने पास, है ना, सीधा सीधा डायरेक्ट टाइम के रूल पे और आगे निकल जाएंगे, ठीक है। ठीक है। तो इसके बाद फर्दर हम लोग आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 11 नंबर डिस्कस हो गया भाई, आगे बात करते हैं, ठीक है। 11 नंबर के बाद जो अगला क्वेश्चन है बच्चे ने जो पूछा है वो 13 नंबर क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, हाँ, इन द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, ना, जो कर्व दे रखा है e के पावर y है और यहाँ पे दिया है 1 + x², ठीक है क्या। और इसके बाद इसने बोला है कि जो स्लोप है, इसका जो स्लोप दिया गया है वो स्लोप है n के बराबर, तो बोला कि n का वैल्यू कहां से कहां होगा, ठीक है। इसने ये पूछ दिया आपको कि जो कर्वेचर दे रखा है वो कर्वेचर ये है, तो बोला कि इसका जो भी स्लोप आएगा ना उसको मैं m बोल रहा हूँ, तो बताइए m का वैल्यू कहां से कहां लाई करेगा, ठीक है। तो पहले तो ये कर्वेचर है ना जो भी दे रखा है इसको y के टर्म में एक्सप्रेस करें आप पहले, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि ये किसी एक्सपोनेंशियल पावर से अगर मैं y नीचे लाना चाहूँ तो log को बुलाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे log ले रहा हूँ, अच्छे समझना, मैंने log लिया तो यहाँ पे लिखा e के पावर y और बेस e लिया है, ठीक है। अच्छा, मैं इधर लिखना चाहूँ तो log बेस e और यहाँ पे आ गया 1 + x², ठीक है। अगला स्टेप देखेंगे तो ये y आगे आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका y और ये बच जाएगा 1, ठीक है क्या। अच्छा, अगला क्या लिखेंगे, y इक्वल टू जो आपका फंक्शन बचा log बेस e और 1 + x², होप आपको इस स्टेप में डाउट नहीं हुआ हो, ठीक है। अच्छा, अगला जो काम करेंगे क्या हम लोग, अब इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। डिफरेंशिएशन का मतलब होगा dy/dx और dy/dx का मतलब होता है किसी भी कर्वेचर पे उसका
टेंजेंट का स्लोप निकालना, ठीक है। फिलहाल तो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे dy by dx निकाल, जब dy by dx निकाल दिया यहाँ पे तो आपने देखा होगा कि ये आ गया 1/1 + x², सही है क्या। लॉग का डिफरेंशिएशन हो गया और अंदर वाले पार्टी का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो 1 का 0 हो गया और इसका डेरिवेटिव 2x आ गया। फाइनली आपको dy by dx जो मिल गया, क्या आ गया आपके पास में 2x और नीचे आ गया आपका 1 + x², ठीक है क्या। अच्छा, और लोगों ने इसको बोला हाँ ये बिल्कुल ये स्लोप दे रखा है, ये स्लोप दे रखा है। अगर यहाँ तक में कोई डाउट है तो पूछो, है ना, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। नहीं सर। ये स्लोप था, ठीक है। अगर ये मान लीजिए कि स्लोप दे रखा है सर, तो स्लोप का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि स्लोप के जगह पे उन्होंने m बैठाने के लिए कहा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ m इक्वल जो वैल्यू आ गया आपके पास में 2x आ गया और यहाँ से 1 + x² आ गया। अब उसने क्या देखा है, जो ऑप्शन में दिया गया है ये मांग रहा है वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y है ना, वैल्यू ऑफ m, सॉरी m y बोल गया मैं, वैल्यू ऑफ हमारा m मांगा गया है क्वेश्चन में, देखिए तो m का वैल्यू मांगा गया। इसका मतलब ये हो गया कि इसका वैल्यू का मतलब हो गया कि इसका रेंज मांग रहा है, वो रेंज है ना। अगर मैं बोल दूं y = आपके सामने लिखूं x² + 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ y, कभी भी फंक्शन में इस तरह दे करके और बोलते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ y, इट मींस हमारा फंक्शन का रेंज मांगा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है, ये जो फंक्शन निकल के आ गया, ये फंक्शन जो आपका m इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है क्या। तो ये जो फंक्शन आ गया आपका, यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ m है और इस m का मेरे को रेंज चाहिए। अब सिंपल सी बात ये कहेंगे कि सर अगर रेंज निकालना है ना, वैल्यू ऑफ y, और इसका मतलब ये हो गया सर कि अगर मेरे को वैल्यू ऑफ y चाहिए तो मैं बोल दूंगा रेंज ऑफ y, रेंज ऑफ m, सॉरी, है ना, रेंज ऑफ m। तो रेंज ऑफ m इस तरह का क्वेश्चन आपने बहुत तरह का कर रखा है फंक्शन में, ठीक है, मैंने पढ़ाया था आपको। अब करना कुछ नहीं है, क्वाड्रेटिक का ऊपर लिनियर है, मल्टीप्लाई कर दो, जल्दी से क्वाड्रेटिक बना दो, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ mx² है ना माइनस ऑफ 2x और प्लस ऑफ m = 0। जरा चेक कर लेना, मैंने थोड़ा फास्टली कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करा उसको उधर बुला लिया, ठीक है। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे x जो है वो रियल रहा होगा, ऐसा मतलब इमेजिनरी नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। सर आपको कैसे पता चला, बिकॉज़ x बिलोंग्स टू रियल नंबर नहीं होगा तो ये फंक्शन डिवाइड नहीं होगा, आराम से समझेंगे, ठीक है। तो x रियल रहा होगा तो आपको पता चल गया कि ये क्वाड्रेटिक का रूट जो है वो रियल है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा d ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। होप आपको ये समझ में आ गया हो, अगर रूट्स रियल है तो उसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहा होगा, ठीक है। तो d कैसा निकाले सर, हां बाबा को बुलाएंगे b² - 4ac का, तो b² की जगह कितना आ गया 4, सही है क्या, माइनस में है ना b² - 4ac यानी कितना 4m², ठीक है क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, 4m² - 4 लेस देन इक्वल टू 0, 4 को तो फेंक दिया, तो m² - 1 लेस देन इक्वल टू 0, सही है क्या। अगर मैंने इसको यहां तक लिखा है क्या, इसको मैं उधर फेंक रहा हूं, तो m² लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। और आपके सामने लिख रहा हूं, आंखों के सामने m² लेस देन इक्वल टू √1, रूट में स्क्वायर फंसा हो तो उसको मॉड बोल देंगे, मॉड m लेस देन इक्वल टू 1। शायद आपका आंसर मैच कर गया हो। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू r कैसे की वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, बिल्कुल बिल्कुल, ये कहना चाह रहा हूं बेसिकली क्या है, ये जो फंक्शन दे रखा है ना, ये रियल वैल्यू फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन दे रखा है वो x के रियल नंबर के लिए वैलिड है, इमेजिनरी के लिए बात नहीं कर रहा है। और हम लोग फंक्शन यानी पूरा कैलकुलस जो बेस्ड है वो रियल नंबर के लिए बेस्ड है। तो सब ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x बिलोंग्स टू r ही लेंगे? नहीं ऐसे नहीं, हर जगह पे नहीं लेगा। अगर पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक आ रहा है आपके सामने तो हाँ x बिलोंग्स टू r नहीं बोलेंगे। कैलकुलस के हेल्प से अगर आप क्वाड्रेटिक तक पहुंच जाते हैं तो इस कंडीशन में हम लोगों को x बिलोंग्स टू r लेना होता है, ओके ठीक है। चलिए ये आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा। चलिए भाई, तो ये 11 के बाद 13 भी नहीं, 11 के बाद कौन सा था, 13 ले लिया मैंने, तुम्हें लेना चाहिए था, कोई बात नहीं, मैं इसको ले लेता हूँ। आइए साहब, तो इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, 11 भी डिलीट हो गया भाई साहब, 13 भी डिलीट हो गया। अब हम लोग 12 पे आते हैं। 12 है ना, क्वेश्चन दे रखा है इफ द टेंजेंट टू द कर्व है, जो कर्वेचर आपके सामने दे रखा है 2y³ है ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना, 12 डिस्कस कर रहा हूं। टू द कर्व y इसको है ना, y³ इक्वल टू दे रखा है ax² ठीक है, एट द पॉइंट, ठीक है, पूरा पॉइंट आपको पे से सामने, ठीक है। द टेंजेंट टू द कर्व इतना देना, कट ऑफ इंटर कट किया भाई साहब, एक नकली ग्राफ बना देना है, ये ग्राफ ले लो और ये कर्वेचर है, बस ऐसे मान लीजिए आप, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है समझना अच्छे से, सर आपका हिंट मिला, समझना अच्छे से। उसमें क्या है कि सर a, पे कर्वेचर पे जाकर के टेंजेंट खींचा उसने, बोला ठीक है ये ले जा, ठीक है। अगर मैंने ये टेंजेंट खींच दिया यहाँ पे, समझना अच्छे से, अगर मैंने इसके ऊपर टेंजेंट खींचा है तो इसने बोला है आगे चल के कि जो इसने कट ऑफ इंटरसेप्ट P एंड Q ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब क्या कि ये x का नाम दिया Q,
ठीक है क्या? अब उसके बाद उसने क्या बोला है, तो देन बताइए कोऑर्डिनेट एक्सिस, और वेयर जहां पे कंडीशन दिया है कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का जो वैल्यू दे रखा है वो 61 है, तो उसने आपसे पूछा है कि a का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, देन a का वैल्यू क्या होगा। बहुत बढ़िया, आइए बात करते हैं इस पे, बहुत अच्छे से करते हैं इस क्वेश्चन को। देखना करना क्या है, कुछ नहीं कि सर इसका इस पॉइंट पे पहले आप स्लोप निकाल लो, ठीक है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, समझना अच्छे से। 6 टाइम y स्क्वायर इनटू में क्या dy बाय dx, और इधर मैंने लिख दिया आपके सामने 2ax और प्लस ऑफ 3x स्क्वायर, ये आ गया आपके सामने। अब मैं इसको लिख रहा हूं dy बाय dx, है ना, और इसके सामने ठीक सामने लिख रहा हूं स्लोप। कहां पे स्लोप? एट द पॉइंट, है ना, a पे, क्योंकि टेंजेंट का जो स्लोप निकलता है किसी कर्वेचर पे किसी पॉइंट पे निकलता है, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे मैं जो निकाल रहा हूँ 2ax और प्लस में 3x स्क्वायर होल डिवाइड बाई 6 टाइम ऑफ y स्क्वायर। अब किस पॉइंट पे चाहिए सर ये भी बताऊं, तो ये a पे चाहिए। अब मैं इसको बिठा दे रहा हूँ, अच्छे से समझना एक बात को। तो जो आपका स्लोप आ गया, यानी कि यहाँ पे जो dy बाय dx आ गया, है ना, तो dy बाय dx क्या आ गया अपने सामने समझना, एट a पे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 2 इंटू में a स्क्वायर, क्योंकि x की जगह पे a रखना, y की जगह पे a रखना, मैं यहाँ पे रख दिया तो 2a स्क्वायर आ गया, और यहाँ से 3a स्क्वायर, और नीचे आ गया आपके सामने 6, y की जगह पे a है तो मैंने रख दिया 6a स्क्वायर, ठीक है। बहुत मन की आंखों से देखोगे तो ऊपर दिखेगा आपको 5a स्क्वायर और नीचे दिखेगा 6a स्क्वायर, a से स्क्वायर कट गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपके सामने कि ये आ गया 5/6, यानी क्या मिला कि आपका स्लोप मिल गया, कहाँ पे मिला, a पे, मतलब किसका स्लोप मिला, इस टेंजेंट का इस कर्वेचर पे a पे आपको स्लोप पता चल गया, ठीक है। तो सर एक बात बताओ, इंटरसेप्ट फॉर्म में ये लाइन का इक्वेशन दे रखा है, होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं कि सर स्लोप तो मिल गया, एक काम करते हैं लाइन का इक्वेशन खींच देते हैं। तो मैं लिख देता हूं यहाँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, आपको पता होना चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल टू क्या, dy बाय dx, है ना, इनटू में x माइनस x1, और ये dy बाय dx कहां पे चाहिए, एट द पॉइंट जहां पे टेंजेंट का स्लोप निकाला गया है। तो मैंने लिखा y माइनस y1 तो ये है सर, ये है, यहाँ पे ये रख देता हूं, इज इक्वल टू dy बाय dx 5/6 आ गया, और यहाँ पे आ गया x माइनस ऑफ a, दिया 6y माइनस ऑफ 6 से, है ना, इधर आ गया आपका 5x माइनस ऑफ 5a, ठीक है क्या। अब इस सभी को सबको उधर के लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अब उधर ले जाने का मतलब क्या होगा, इसको इधर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, समझना अच्छे से। 5x माइनस ऑफ 5, हाँ 6y, और ये इसको इधर लेके आ रहा हूँ, तो ये आ गया माइनस ऑफ a, इसको इधर लाया, इसको उधर छोड़ा, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि सर x बाय a प्लस y बाय b का फॉर्म आप जानते होंगे, स्ट्रेट लाइन सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है क्या। और ये चीज ऐसा लिखा होता है, ये a होता है और ये b होता है, कंफर्म करें, ये आता है आपको। क्या कर रहा हूँ, इंटरसेप्ट में लिखने का कोशिश कर रहा हूँ, देखना अच्छे से, इस माइनस a को नीचे ले आ रहा हूँ, मैंने क्या लिखा दिखा अच्छे से, लिखा माइनस a बाई 5, सही है क्या। और यहाँ पे जब माइनस आएगा तो माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा, प्लस ऑफ क्या लिख रहा हूँ, y अपॉन a बाई 6 इज इक्वल टू 1, दिख गया क्या। अब ये देखेंगे तो ये जो दे रखा है ये p है, ये अपना p है साहब, और ये कौन है साहब, ये अपना q है। यहाँ तक चेक करें, यहाँ तक में कोई डाउट, कोई शक और सवाल तो मेरे को पूछे, मैं बताऊंगा इसके बारे में, बट होप, हमारा होप आपको यहाँ तक में कोई ये सवाल ना हो, ठीक है। चलिए मेरे पास जगह की कमी है, मैं एक साइड का डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है, मेरे को याद दिलाएंगे, a का वैल्यू a बाई 5, वो भी माइनस का, b का वैल्यू सॉरी q का वैल्यू a बाई 6, ठीक है। चलिए तो बात करता हूँ इधर से, चलिए साहब, तो यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं सर गिवन है, एक्स्ट्रा कंडीशन क्या दे रखा है वो समझते हैं। गिवन है अपने को, गिवन है सर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 61, है ना। p का वैल्यू अभी अभी अपन निकाला है, माइनस a बाई 5 का होल स्क्वायर और a बाई 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 61। अब यहाँ से आप देखेंगे तो a स्क्वायर बाई 25 प्लस b स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर बाई 36, सही है क्या। और उधर लिख दे रहा हूँ 61, सही है क्या। एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, 36 a स्क्वायर प्लस 25 ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 61 into 25 into 51, हाँ 36। अब यहाँ से देखेंगे ये टोटल कितना आ जाएगा, ये 61 का a स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गया 61 into 25 into 26, आपको पता चला 61 कैंसिल हो गया, ठीक है। a स्क्वायर इक्वल आपका सामने आ गया 25 into में 36, है ना। गरीब से गरीब बच्चा इसका आंसर लिख सकता है साहब। तो a स्क्वायर की जगह पे जिस दिन मैं इसको हटा दूंगा तो ये कितना देगा, ये देगा 5, और ये क्या देगा 6, हाँ 6 into 5, सही है। और a इक्वल क्या आ जाएगा भाई 30, चेक कर लेना भाई साहब। अब आपके मन में चल सकता है सर कि प्लस माइनस क्यों नहीं, प्लस भी ले लो या माइनस भी ले लो, दोनों का प्रोडक्ट 30 ही आने वाला है, चेक कर लें। है ना, मैंने यहाँ पे गड़बड़ किया क्या, एक मिनट, है ना, ये प्लस माइनस, ठीक है। जिसका भी डाउट हो वो उसको क्लियर हो गया हो तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 12 था, 12 नंबर खत्म होने के बाद हम लोग डायरेक्टली आते हैं 12 के बाद, है ना, ये 12 डिलीट भाई 14 पे आ रहा हूँ मैं सीधा, ठीक है, 14 पे आ जाता हूँ।
14 कह रहा है कि x प्लस 4y इज इक्वल टू नॉर्मल टू द कर्व, ठीक है, ये नॉर्मल है एट द पॉइंट इतना इतना इतना, देन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। और पहले तो आप समझ लीजिए इस तरह ग्राफ लिखता हूं मैं आपके सामने, अच्छे से समझना एक एक चीज को, ठीक है। तो मैंने ये आपके सामने ये ग्राफ बनाया आपके सामने, ये फर्जी ग्राफ है, और इस फर्जी ग्राफ पे पहले टेंजेंट खींचवाता हूं आपसे, तो ये आ गया आपका टेंजेंट और ये आ गया आपका नॉर्मल, ठीक है क्या। अब ये कह रहा है कि नॉर्मल जो है किस पॉइंट से गुजर रहा है वो दिखा देता हूं मैं, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है साहब, और ये आपके सामने टेंजेंट देगा, ठीक है। और अगर ये नॉर्मल है तो सर जो नॉर्मल एंड टेंजेंट आपको बताना चाहिए कि नॉर्मल एंड टेंजेंट क्रॉसिंग द कर्व एट द सेम पॉइंट, ठीक है। अब जहां से वो टेंजेंट और नॉर्मल आपने खींचा तो ये पॉइंट देगा आपको 2,3। पहला हिंट तो ये मिल गया कि सर ये जो नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो गिवन नॉर्मल क्या है, गिवन नॉर्मल आपके सामने जो गिवन नॉर्मल है वो दे रखा है x प्लस 4y है ना इक्वल टू 14, चलिए सेटिस्फाई करेगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। देख लेना ये आ गया 12 और ये आ गया 2 है ना, 14 आ गया बराबर है, ठीक है। अगला पॉइंट, अच्छा ये तो नॉर्मल है भाई साहब, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो है कर्वेचर दे रखा है, y स्क्वायर टू आपके सामने उसने लिखा है अल्फा x क्यूब माइनस ऑफ बीटा, सही है। अच्छा आप बताएंगे जल्दी से कि सर ये जो कर्वेचर दे रखा है तो क्या कर्वेचर भी इस पॉइंट को शूट करवाएगा, बिल्कुल करवाएगा, एक इक्वेशन देगा यहाँ से, तो एट मैं सेटिस्फाई कर रहा हूँ 2,3 तो रखने पे कितना आ जाएगा, ये देगा आपको 9 और उधर से आपको कितना मिल जाएगा 4 अल्फा माइनस बीटा, सॉरी मैं गलत बोल गया, यहाँ पे 8 आएगा क्योंकि x की जगह पे 2 रखना है, 8 अल्फा माइनस बीटा, सही है क्या। चलिए अगला उसने क्या बोला है, अगला उसने बोल दिया अल्फा प्लस बीटा का आप वैल्यू बता दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 मान के मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा कितने लोग बता सकते हैं, जल्दी जल्दी सोच के बताना कि अगर मैं आपसे बात पूछ दूं कि सर ये है ना इस नॉर्मल का स्लोप बता सकता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आप बड़े तमीज से देखेंगे तो ये आएगा -1/4, -1/4, सही है क्या। अगर ये स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया तो कितने लोग बता सकते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट भी निकल गया सर, माइनस माइनस प्लस कर देंगे, आपको पता होना चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू -1 होता है, Yes, sir. ठीक है क्या, है ना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ जाएगा 4 प्लस का, मैं इसलिए लिख रहा हूं 4 स्लोप ऑफ टेंजेंट इधर आ गया, और स्लोप ऑफ टेंजेंट के नाम का मतलब ये होता है dy बाय dx, बड़े आराम से आप लिख सकते हैं, तो dy बाय dx सामने कितना आ गया 4, और कर्वेचर आपके सामने पड़ा हुआ है, आप निकाल लीजिए साइड से dy बाय dx, ठीक है। तो मैं ये इक्वेशन नंबर 2 बोल रहा हूं, इसको बाद में अपन यूज करेंगे, चलिए फिलहाल तो मैं दिख रहा हूँ y स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा x क्यूब माइनस ऑफ बीटा, यहाँ पे क्या लिखूंगा 2y dy बाय dx, सही है क्या, और इक्वल टू अल्फा यानी 3 अल्फा x स्क्वायर और बीटा के नाम पे सही है ना, वो 0 के पैसा, तो ये लिख रहा हूँ dy बाय dx, सही है, कहाँ पे एट पॉइंट 2,3 और ये लिख दिया 3 अल्फा x स्क्वायर डिवाइड बाय क्या 2y, सही है क्या। तो dy बाय dx की जगह पे मैं क्या रखूंगा, ये 2.3 यानी सॉरी 2,3 इस पे रख दूंगा, और dy बाय dx की जगह पे मैं क्या रखूंगा 4, सही क्या। तो 4 रखा इधर और इसकी जगह पे लिखा 3 इंटू में अल्फा इंटू में 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय 3 यानी 2 इंटू 3, चेक कर लेना। अब ध्यान से देखना, ये 3 से 3 गया, ये 2 से 2 गया, ठीक है, तो ये आ गया 2 और इधर से 2 गया, ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू 2 आ गया साहब, तो अल्फा इक्वल टू 2 आ गया, इसको पुट कर दे रहा हूं, कहां पुट करूंगा, पुट इन, है ना, इक्वेशन 1, 1 कौन सा इक्वेशन है साहब, देखते हैं, है ना, 9 इक्वल टू 8 अल्फा माइनस ऑफ बीटा, भवार के यहां से क्या मिलेगा, 2 रखने पे ये 16 देगा, सही क्या, ये 16 में इसको इधर ला रहा हूं, वो उधर चला गया, तो बीटा इक्वल टू कितना आ गया भाई साहब, 16 में से 9 गया 7, सही है क्या। तो इसलिए मैं बोल सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हो गया सर, ये आ गया 2 और यहां से प्लस कितना आ गया 7, भवार कितना 9, चेक कर लीजिए। कहीं पे कोई डाउट है आराम से पूछ लीजिए। चलिए भाई, होप जिनका भी डाउट वो क्लियर हो गया हो, मैं इसको मिटा रहा हूं। चलिए तो 14 भी यहां से गया, 14 के बाद जो अगला क्वेश्चन है हम लोग 15 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ रहा हूं मैं, 15 नंबर क्वेश्चन, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 जो कह रहा है कि द नंबर ऑफ टेंजेंट टू द कर्वेचर इतना वेयर द टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड, आपको मैंने बताया था इक्वली इंक्लाइंड का क्या मतलब होता है, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब समझ लेना भाई साहब, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब जितना एक्स एक्सिस से एंगल होगा उतना ही वाई एक्सिस से, यहाँ पे हम लोग एंगल मेजरिंग फ्रॉम एक्स एक्सिस नहीं बोलेंगे, अगर एक्स एक्सिस से ये वाला एंगल 45 है तो मस्ट बी ये भी 45 होना चाहिए, सही है क्या। अच्छा अगर मैं बात करूं कि सर ये 45 है ना, ये 45 है तो आपको ये भी 45 होना चाहिए, याद रहना चाहिए, ये भी 45 होना चाहिए, ठीक है। तो इक्वल एंगल के केस में आप देख सकते हैं, तो अगर मैं बात करूं कि सर दो तरीके से टेंजेंट बन सकता है, या तो ऐसा वाला टेंजेंट होगा जिसमें इक्वली इंक्लाइन है, या तो ऐसा वाला टेंजेंट होगा जिसमें इक्वली इंक्लाइन है, ठीक है। तो ऐसा देखेंगे तो सर स्लोप के लिए ये वाला एंगल काम में नहीं आता, स्लोप का जो है ना, स्लोप का मतलब क्या होता है समझिएगा, स्लोप का मतलब होता है tan ऑफ इंक्लिनेशन यानी tan ऑफ थीटा, ठीक है। तो थीटा हमारे लिए ये नहीं होगा साहब, थीटा हमारे लिए ये होगा,
135 बिकॉज हम लोग एंगल मेजर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में गया और एंटीक्लॉकवाइज जो घूमता है, तो सर फिर ये वाला एंगल क्या है, वो बता रहा है कि इक्वल इंक्लाइन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। दोनों में डिफरेंस जरूर समझिएगा। इक्वली इंक्लाइन का मतलब जितना एक्स से उतना वाई से, नॉट मेजरिंग एंगल है ना, इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस, यानी क्या एक्स एक्सिस से एंटीक्लॉकवाइज में घूम यहां से बनाए नहीं, वो कह रहा है जितना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो थीटा कौन सा लेना है इस केस में, ये मिल गया 45। इस बार 130 अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे माइनस, अगर मैं यहाँ tan थीटा की बात 45 पे तो 1 आ जाएगा। सवाल क्या होता है इसका मतलब समझ नहीं क्या कि एक आ जा रहा आपका -1, एक बार जो थीटा आ जा रहा है वो 1 क्या, का क्या मतलब हो गया समझना अच्छे से। इक्वली इंक्लाइन है ना, इक्वली या dy/dx तो tan ऑफ थीटा होता है, और आपको पता चला याद रखना आपको सीधा सीधा कि इक्वली इंक्लाइन का क्या मतलब होता है, सीधा सीधा आपको याद रखना है कि dy/dx है ना इज इक्वल टू +-1 याद। तो इसने बोल दिया है कि इंक्लाइन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। फिलहाल तो जो क्वेश्चन दे रखा है x और 2/3 प्लस y के एक सिंपल फॉर्मूला लगा दिया आपके सामने, इसको डिफरेंशिएट करके इसके रख देंगे, लिख लेते हैं। तो अगर मैं इसके बाद दिया गया 2/3 x के पावर में ये मल्टीप्लाई करके माइनस करूंगा -1/3 प्लस ऑफ 2/3 y के पावर -x कितना 0। और अगर मैं बात करूं तो dy/dx के सामने तो मैं ये 2 उधर चला जाएगा -1/3 होल डिवाइड बाय y के पावर -1/3, सही है। और आपके सामने अगर मैं लिख दूं dy/dx आपके सामने y x है ना, सही है क्या, और होल 3 आप देखेंगे अच्छे से, कहीं कोई आप आराम से पूछ सकते हैं कि सर इसमें डाउट आ गया, सही है क्या। इस पावर को ऊपर लेके पावर को नीचे, दोनों को होल पावर में लगा दिया, ठीक है। अच्छा फिलहाल अब बात करते हैं कि सर इसने बोला है गिवन है ना, ये स्लोप का भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, सही है क्या। गिवन है अपने को कि सर स्लोप टेंजेंट टेंजेंट है ना, टेंजेंट इक्वली इंक्लाइन है, इंक्लाइन टेंजेंट इक्वली इंक्लाइन है, इसलिए मैं बोल सकता हूं dy +- पर होगा, dy/dx को आया ये आया, सही है क्या। इसके सामने माइनस ऑफ y x होल पावर कितना 1/3 इज इक्वल टू +-1। आपको क्या यहाँ आंसर प्लस के लिए, एक आंसर माइनस के लिए, तो मैं दोनों को सेपरेट कर रहा हूँ। मैंने सेपरेट करा, ये लिखा माइनस ऑफ y/x 1/3 इज इक्वल टू कितना -1, ठीक है। और दूसरी तरफ लिख रहा हूँ -1/3 सॉरी y/x 1/3 इज इक्वल टू कितना +1। एक बार माइनस का लिया और एक बार, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपको दिखेगा x इज इक्वल टू ये 1/3 छोड़ूंगा इधर तो 1 का क्यूब आएगा साहब, ठीक है। फिर बात करते हैं, अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ माइनस तो y/x कितना था माइनस मिल के आ गया -1 और ये आ गया क्यूब, ठीक है। यहाँ भी लिख देता हूँ क्यूब, कई लोग परेशान हो गए। तो y = x आ गया, पहला इक्वेशन यहाँ से देखेंगे तो y = कितना आ जाएगा -x, ठीक है। अब समझना अच्छे से, एक बार इसके लिए यूज करोगे तो y/x यहाँ पे रखना आपको, ठीक है। फिर एक बार क्या रखना y = -x। अब y = x को ही निकाल के ना आप एक ही आंसर निकाल के ले आओ, तो मैं आपको बस आंसर निकालूंगा क्योंकि एक बार y = x है, एक बार y -x आंसर आएगा, एक बार प्लस का और एक बार माइनस के लिए आएगा। तो देख लेते हैं, पहले यहाँ पे कोई डाउट नहीं करा, सही है। चलिए तीन मैं आगे बढ़ूंगा, समझना अच्छे से, एक एक बात को समझना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, पुट कर रहा हूँ भाई, सब समझ, पुट y = x, ठीक है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे पॉइंट पूछा गया है, द नंबर ऑफ टेंजेंट, नंबर ऑफ टेंजेंट का मतलब जो पॉइंट्स है उस पर टेंजेंट खींचा जाएगा जो इक्वली इंक्लाइन होते हैं। तो फिर बात कर लेते हैं, ठीक है। x जो है यहाँ पे रख लेता हूँ, यहाँ पे x के पावर 2/3 प्लस यहाँ से भी x के पावर 2/3 और इज इक्वल टू a के पावर 2/3, और ये 2 के पावर x के पावर 2/3 इज इक्वल टू a के पावर 2/3, ठीक है। तो x का पावर कितना आ जाएगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x के पावर 2/3 इज इक्वल टू a के पावर 2/3 होल डिवाइड बाय a पावर डाल रहा हूं समझ से, फिर 2 जाएगा a के पावर 2/3 है ना, डिवाइड बाय कितना और होल पावर कितना 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, बट ये 2 इसको देगा, ठीक है, 2 का स्क्वायर देगा उसको। तो आप आंसर आ गया, मैं दिखा रहा हूं x का जो आंसर आपके साथ है ना वो सामने a/4, ठीक है। तो यहां से x का क्या, ठीक, तो यहाँ का जो से देख लो
यहाँ पे आ गया 3/4, हाँ ये भी सही है। यहाँ पे 2/3 आ गया, a का पावर हाँ a/1/4 आ गया, एक टेंजेंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। x = a आ गया, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ = भी कितना आ जाएगा, a/4 आ गया भाई, एक तो आ गया इस तरफ से, ये पॉइंट तो आ गया x = 4 तो y = a/4। सिमिलरली उसी तरह से हम लोग ये पॉइंट रखेंगे y = -h, ठीक है। यहाँ से रखने के बाद क्या आएगा, एक डायरेक्शन में देख लेना चाहता हूँ, लग रहा है यहाँ भी सही है। 2 का पावर में 3/2 भी तो होगा, आप क्या कहना चाह रहे हो? a/2 में। हाँ बस यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ ना, यस 3/2 होगा सर। हाँ 3/2 होगा, चलो बहुत बढ़िया। और कहीं पे और इसी तरह का देख लो कहीं पे, कोई गड़बड़ नहीं, ठीक है यहाँ पे ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू ये आ गया, तो y का वैल्यू भी यहाँ से आप लिख सकते हैं a/2 के पावर में कितना आ गया, 3/2। तो ये एक पॉइंट आ गया भाई साहब, एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, एक टेंजेंट तो यहाँ से खींचा जाएगा। सिमिलरली कितना जाएगा, आप ये पॉइंट रखेंगे यहाँ पे, तो ये वाला वैल्यू रखने पे कितना आ गया, जरा चेक कर लेना जल्दी से, कितना आएगा कोई बता सकता है? 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जरा चेक करो जल्दी से, जरा चेक करो। जल्दी से 1-2 जना ट्राई करें, जरा मेरे को बताएं कितना आ रहा है। बना दिया किसी से? सॉल्व किया किसी ने? एक मिनट के लिए रुकना जरा, है ना, मैं थोड़ा सा आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। मुझे यहीं पे थोड़ा गड़बड़ लग रहा था, ठीक है, 1 मिनट रुक जाना। चलो सभी लोग जरा फिर से देखेंगे जरा ध्यान से। मैं इसको लिखना चाह रहा हूँ 2x के पावर में 2/3, ठीक है क्या? अच्छा अब ध्यान से समझना, यहाँ पे आ गया a के पावर में 2/3, मैंने क्या करा गलती से, मैंने इसका स्क्वायर रूट उड़ा दिया, 2 रूट है भाई साहब यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ कैसे, सुनना अच्छे से, एक ही बात को समझना। मैं इसको लिख रहा हूँ x के पावर 2/3 और इसको मैंने लिखा a के पावर 2/3 होल डिवाइड बाय 2। अब मैंने क्या करा, क्यूबिक बोथ साइड, मैं क्यूबिक कर रहा हूँ, क्यूबिक, तो ये आ गया x के पावर 2। होप आप समझ गए होंगे मैंने क्या कर दिया, क्यूबिक किया दोनों साइड, और ये आपको दिखेगा a के पावर 2 और होल डिवाइड बाय 8। समझ में आया क्या? नहीं आया समझ में? यस सर। आगे सर। ठीक है, अब अगर मैं बात कर दूं, मैंने गलती से वहां पे इसका पावर उसको दे दिया, बेसिकली क्या है, यहाँ पे क्यूब उठाने पे इसका स्क्वायर एक ही रूट मिलता है फिर अपने को, जबकि यहाँ से अपने को 2 रूट मिल रहा है। ध्यान समझना अच्छे से, फ्रैक्शनल पावर है ये, अच्छे से समझना एक बात, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ से सॉल्व कर दूं, तो इसके बाद यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी आपके सामने, वो प्लस माइनस का आ जाएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्लस माइनस का आ जाएगा a डिवाइडेड बाई 2√2। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो Yes, x का वैल्यू जो है ना, x का जो वैल्यू आया वो 2 आया, ठीक है, एक प्लस का एक माइनस का। तो सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ कि बिकॉज जो y बराबर आपने x रखा, तो y का भी 2 वैल्यू आ गया, तो y इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस a/2√2। बात ये हुआ कि सर एक पॉइंट पॉजिटिव, एक पॉइंट नेगेटिव, ठीक है। इसका मतलब कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? 4 पॉइंट। कैसे पता चला, मैं दिखा देता हूँ। 2 पॉइंट यहाँ से मिला, सिमिलरली जब आप इधर भी रखेंगे तो 2 पॉइंट इधर से मिलेगा। टोटल कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट मिलेंगे तो टोटल कितने टेंजेंट बनेंगे? 4 टेंजेंट बनेंगे भाई, ठीक है। फिर से कोई डाउट है तो पूछ लो, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि लगे सर कि स्किप हो गया ये चीज, फिर से पूछ लो आराम से। अरे मैं इसको
तो वो y इज इक्वल टू जो -x है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये कहना चाह रहा हूँ। चलो मैं आपको डायरेक्टली, हाँ डायरेक्टली यही तो वो समझा वाला दूंगा। अगर हाँ उसको उसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, सुनो अच्छे से, अगर परेशान मत वहां हो पे आप। उसको सॉल्व ही नहीं करना, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, उसको सॉल्व नहीं करना, सुनो अच्छे से। x की वैल्यू प्लस माइनस यहाँ पे लिया ना आपने, तो जो x की वैल्यू आई है ना आप यहाँ पे रख दो, हाँ ठीक है, ठीक है। तो प्लस माइनस यहाँ से भी आ हो जाएगा, जाएगा। तो दो वैल्यू उधर से आया, दो वैल्यू उधर से आ गया, टोटल 4 वैल्यू, ठीक है। ओके सर। चलिए मैं इसको मिटाऊं। चलिए तो ये था क्वेश्चन नंबर शायद मेरे हिसाब से 15 था ना। चलो 15 के बाद मैं डायरेक्टली आता हूं आपके सामने 17 पे। 15 इज कंप्लीट एंड 17 पे आए हम लोग। चलिए 17 क्वेश्चन नंबर कह रहा है टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ द कर्व, है ना, किसी भी पॉइंट पे जो दिया गया कर्वेचर है वो एक्यूट एंगल बना रहा है। क्या मतलब है इसका, समझे जरा। जैसे मान लेना ना कि मेरे सामने एक कर्वेचर है, ठीक है साहब, ये कर्वेचर ऐसा दे रखा है। अब ये कर्वेचर पे है ना, इसने ये कहा है आपके सामने कि सर इस कर्वेचर पे किसी भी पॉइंट पे अगर आपने इसके ऊपर टेंजेंट खींच दिया, ठीक है, इस कर्वेचर पे किसी भी पॉइंट पे आपने जाकर के अगर टेंजेंट खींच दिया, तो समझना अच्छे से क्या कहना चाह रहा है। ये टेंजेंट ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है, हाँ ये ऐसा हो सकता है, और ये ऐसा हो सकता है। यानी आप किसी भी टेंजेंट पे बनाओ, यानी किसी भी कर्वेचर के किसी भी पॉइंट पे बनाओ, तो हर टेंजेंट अपने आप में 45 डिग्री बना रहा है। सॉरी 45 नहीं, एक्यूट एंगल बना रहा है, सॉरी, ठीक है। तो थीटा कैसा दे रहा है, 90 डिग्री से छोटा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर थीटा 90 डिग्री से छोटा है तो वी कैन से tan थीटा विल बी ग्रेटर देन 0। सही है क्या? आपको Yes. पता होना चाहिए कि थीटा एक्यूट है तो tan थीटा ग्रेटर देन 0। अब tan थीटा की जगह पे कौन आएगा, dy/dx आएगा, सिंपल सी बात है। और ये कैसे आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि कर्वेचर को डिफरेंशिएट कर देना है और उसको ग्रेटर देन सामने के छोड़ देना है। चलिए अब बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं साइड से लिख देता हूँ, y इक्वल टू आपके सामने जो देखा कर्वेचर x³ प्लस लैम्डा x स्क्वायर प्लस ऑफ x प्लस ऑफ y, ठीक है। इसका dy/dx निकालते भाई साहब। इसका मैंने निकाला 3x स्क्वायर और प्लस ऑफ 2 लैम्डा x प्लस ऑफ 1, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसके सामने रख रहा हूँ, यहाँ पे पुट कर रहा हूँ भाई साहब, ठीक है। तो मैं इसको पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखा 3x स्क्वायर और प्लस ऑफ 2 लैम्डा x प्लस ऑफ 1 ग्रेटर देन 0। आपको बताना चाहिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अपने आप में चिल्ला के कह रहा मैं 0 से बड़ा। तो आपको बता दूं, है ना, आपको ये बताता चलूं कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, ये दो कंडीशन में 0 से बड़ा होता है। समझना, fx 0 से बड़ा कब होगा, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक का एक्सप्रेशन fx है, और fx 0 से बड़ा कह रहा है ओनली, है ना, ओनली कब a 0 से बड़ा हो और d लेस देन 0 एंड d लेस देन 0, तभी पॉसिबल है। तो मैं a को देख पा रहा हूं कि सर a तो 3 है, जो कि ये पॉजिटिव है, ये तो सही है सर। अब इसका d को भी बुला लेते हैं, तो d भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो d कैसा आएगा सर, बोलो b स्क्वायर, हाँ सॉरी पॉजिटिव कह रहा हूँ, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो d कैसा होना चाहिए, b स्क्वायर। तो b स्क्वायर की जगह पे क्या लिखूंगा, 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac भाग 12 लेस देन 0। 4 कॉमन लिया, लैम्डा स्क्वायर लेस देन कितना आ जाएगा भाई, 3, है ना, लेस देन 0। इसका मतलब ये होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आपके सामने, समझना, जेल को बहुत अच्छे से समझ, लैम्डा बिलोंग्स टू -2 3 से 3, सही है क्या? Yes, sir. देख लीजिए भाई साहब, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 था, तो 17 डेट हो गया। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। 17 के बाद जो अगला क्वेश्चन है वो अपना 18 है। 18 पे आते हैं। 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन इसने बोला द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्वेचर, है ना, ठीक है। ये कर्वेचर देखा आपके सामने y स्क्वायर इज इक्वल टू x³ डिवाइड बाय a, ठीक है। अच्छा, इसने बोला द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्वेचर, इस पॉइंट पे जो भी कर्वेचर है, सॉरी इस कर्वेचर पे जो भी पॉइंट है, लेट्स सपोज एक p पॉइंट माना x1 और इधर y1, ठीक है क्या। अब इसने बोला कि एब्सिसा, नाम तो बोला एब्सिसा, मैं इसी को बोलूंगा एब्सिसा, ये तो, और ये क्या होता है, ऑर्डिनेट, ठीक है भाई साहब। अच्छा, उसने बोला है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्वेचर द नॉर्मल एट विच, है ना, एट विच कट्स ऑफ एन इक्वल इंटरसेप्ट फ्रॉम द क्वाड्रेंट एक्सिस। इक्वल इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है, समझना अच्छे से। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि या तो वो इंटरसेप्ट पॉजिटिव में बनाए या तो इंटरसेप्ट को नेगेटिव में बनाए। जरा अच्छे समझ लीजिएगा, आप कभी नहीं कह सकते इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट नहीं बोला, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बोलेगा ना तो दो ग्राफ बन सकता है, सुनना अच्छे से। अगर लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बोले तो ये भी बना सकते हैं, है ना, ये भी बना सकते हैं। दोनों में आपको कंडीशन में दोनों में फर्क दिखाता हूं। देखो ये भी पॉजिटिव है x और ये भी पॉजिटिव है, इसको बोलते हैं इक्वल इंटरसेप्ट, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव। तो सर ये देखो ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, हाँ सर इक्वल इंटरसेप्ट है। देखो सर ये नेगेटिव है ये नेगेटिव है, ये इक्वल इंटरसेप्ट होगा, हाँ बिल्कुल होगा, दोनों का साइन सेम होना चाहिए, ठीक है। फिलहाल लेकिन अगर बताओ सर यहाँ पे इक्वल इंटरसेप्ट की बात की जा सकती है, नहीं, x पॉजिटिव है y नेगेटिव, वहां पे इक्वल इंटरसेप्ट नहीं है। हाँ वहां पे कह सकते हैं इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, लेंथ आने का मतलब मॉड लगा दिया गया, ठीक है। फिलहाल
तो या तो ग्राफ ऐसा बनेगा सरकार, समझना अच्छे से, या तो ग्राफ ऐसा या तो ग्राफ ऐसा, कभी नहीं बोल सकते कि सर ऐसा बनेगा, ये नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक एक्स में पॉजिटिव और एक एक्स वाई में नेगेटिव, दोनों सेम साइन के साथ होने चाहिए। तो यानी इसका मतलब ये पता चला कि सर अगर मैं इसका ग्राफ खींचूं और इसका थीटा देखूं, समझना अच्छे से, इक्वल इंटरसेक्ट का मतलब जितना ये लेंथ है उतना ही ये लेंथ है, लेंथ की बात तो कर रहा हूँ लेकिन सेम साइड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि सर जितना ए होगा इतना ये भी होगा, ठीक है। तो tan थीटा से अगर आप देखेंगे यहाँ से, तो थीटा के अगर मैं बोल दूं कि tan थीटा यहाँ से निकालेंगे तो पी बाई बी आ जाएगा, वो तो 1 आ जाएगा, तो ये तो 45 डिग्री और ये कितना 135। तो यानी इसका मतलब ये पता चला कि सर यहाँ से स्लोप जो आ गया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या आ जाएगा -1। होप आपको थोड़ा सा समझ में आया हो, ठीक है। फिर बात करते हैं। तो इसने बोला है कि द नॉर्मल, लेकिन बात यहाँ पे नॉर्मल जो है इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है, टेंजेंट नहीं बना, ठीक है। चलिए फिलहाल बात कर लेते हैं, आइए बात करते हैं, ठीक है। मैं इसका क्या कर रहा हूँ, सुनना अच्छे से। तो पहले तो मैं इसका ग्राफ ही बना लेता हूँ, समझना अच्छे से। एक ग्राफ ऐसा बना लिया, ठीक है क्या, और इसका ग्राफ जो है मैं ऐसा बना लेता हूँ ताकि आपको ज्यादा समझ में आए, ठीक है क्या। तो ये मान लीजिएगा ये टेंजेंट है, ठीक है, और ये टेंजेंट है, तो सर सॉरी ये कर्वेचर है और इस पे मैं एक टेंजेंट ले रहा हूँ और इस पे टेंजेंट पे इस पॉइंट पे एक नॉर्मल खींच रहा हूँ। देखिए जरा ध्यान से, ये जो नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल, ये इक्वल लेंथ ऑफ सॉरी इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है, सेम साइड पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है क्या। तो अगर मैं बात करूँ कि ये जो नॉर्मल है, इसका मतलब ये नॉर्मल का जो सर ये जो थीटा आएगा ये 45 आएगा, क्योंकि सर जितना ये उतना ये, लेकिन सर स्लोप के लिए तो ये नहीं चाहिए होता अपने को, स्लोप के लिए तो वो चाहिए होता है, ठीक है। इस लाइन का स्लोप निकाल रहा हूं मैं, नॉर्मल का स्लोप नहीं बोल रहा, इस लाइन का स्लोप निकाल, ठीक है। तो इस लाइन का अगर मैं स्लोप देखूं तो ये 135 आएगा, ठीक है क्या। तो यहां से बोलता स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा भाई साहब -1। होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर मैं बात करूं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 1, ठीक है क्या, और ये कितना आ जाएगा d/dx। होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया हो, अगर कोई डाउट है फिर भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है, सही है। चलिए अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं भाई साहब, है ना, और किस पॉइंट पे पूछा गया वो बताता हूं। ये पॉइंट है अपना x1 y1, ठीक है। चलिए इसका d/dx करते हैं, 2y d/dx, और ये आ गया आपके सामने 3x² डिवाइड बाय a, और फाइनली अगर मैं बात कर दूं तो ये आ गया d/dx, है ना, और जो कि ये बराबर आ जाएगा किसके सामने ये आ जाएगा d/dx आपके सामने यहाँ पे, है ना, ये मैं लिखना चाह रहा हूँ 3x² डिवाइड बाई, यहाँ से डिवाइड कर रहा हूँ तो 2ay, सही है क्या। अब यहाँ से d/dx की अगर मैं बात कर दूं तो भाई साहब समझना अच्छे से, d/dx का मतलब हो जाएगा कि आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला, है ना, टेंजेंट का स्लोप, और टेंजेंट का स्लोप आ गया कितना 1 आ गया भाई साहब। तो मैं इसके सामने लिख रहा हूँ 1, लेकिन किस पॉइंट पे x1 y1 पे, अब उधर x1 y1 पे पुट करना पड़ेगा, 3x1 का स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट 2ay1, सही है क्या। अच्छा, और इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं, और क्या दे रहा है, और तो कुछ नहीं दे रहा है, इक्वल स्लोप the normal at which cut off equal intercept at the axis, ठीक है, ठीक है। अच्छा मेरे को x1 चाहिए भाई साहब, देखते हैं जरा ध्यान से। अगर मैं इसको यहाँ पे रखना चाहूँ तो इधर मल्टीप्लाई करूँ 2ay1 डिवाइड बाय व्हाट 3, इधर क्या लिखूं भाई साहब x1 का स्क्वायर। होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि y1 की जगह, सुनना जैसे ध्यान समझना, इस इक्वेशन में थोड़ा सा कैलकुलेशन है, मैं फिर से वापस लिख रहा हूँ, मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ, सुनना, दोनों तरफ क्यूब कर दे रहा हूँ, है ना, क्यूब कह रहा हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर दे रहा हूँ। तो स्क्वायर करने के बाद जो आएगा जरा वो मैं देख लेता हूँ, ठीक है, देखो जरा कितना आ रहा है। ये लिख देता हूँ 2a, है ना, और ये आ गया आपका y1, और यहाँ पे लिखता हूँ 3 और इसको लिख दिया होल स्क्वायर, ठीक है, और इधर आ गया x1, है ना, स्क्वायर का होल स्क्वायर। होप आपको समझ में आओ। और मैं आपके लिए खास आपके लिए बात करना चाह रहा हूँ कि ये आ गया 4a का स्क्वायर, सही है क्या, और ये आ गया 4a का स्क्वायर, और इंटू लिख रहा हूँ y1 का स्क्वायर होल डिवाइड बाय 3, और इधर से लिख रहा हूँ x1 का क्यूब, है ना, लेकिन लिखने का तरीका समझिएगा, x1 का क्यूब और इनटू में आपके सामने x1, वो आपको समझ में आओ, ये 4 है, 4 को लिख सकता हूँ ऐसा। अच्छा, कितने लोग बता सकते हैं कि सिर्फ y1 का स्क्वायर कुछ फड़फड़ा रहा है, हाँ बिल्कुल फड़फड़ा रहा है, क्योंकि ये नकली भी तो इसको शूट करेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं, हाँ इस पॉइंट को मैं यहाँ पे शूट कर रहा हूँ, समझना अच्छे से, एक बात को समझ, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ सुनना अच्छे से। तो ये आ गया आपके सामने y1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या x1 का क्यूब डिवाइड बाय a। तो मैं क्या कर रहा हूँ, y1 का स्क्वायर की जगह ये रख रहा हूँ, होप आपको तकलीफ ना हो, यहाँ रख रहा हूँ मैं। तो 4a स्क्वायर इनटू में y1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा x1 का क्यूब, सही है साहब, और नीचे कितना है तो भाई साहब डिवाइड बाय a, यानी कितना 3 टाइम्स। अच्छा ये स्क्वायर छूट गया, ये 9 देगा, 9 है ना, क्योंकि स्क्वायर देगा, तो 9 टाइम्स ऑफ a, और इधर क्या आ गया भाई साहब x1 का क्यूब इनटू में x1, हवा x1 क्यूब सही हो गया, और a से a सही हो गया, यानी आंसर क्या आ गया 4a/9, x1 इज इक्वल टू 4a/9, और x1 क्या है वहां पे एब्सिस ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्वेचर। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप।
तो थोड़ा रुक जाइएगा, मिटाइएगा नहीं, देख लेते हैं। ओके ओके। यस सर, हो गया। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। फिर भी किसी को कोई डाउट है आराम से पूछ लेना, अदरवाइज मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर था ओके 19 नंबर था, तो शायद ये 19 नंबर क्वेश्चन भी निपट गया। ठीक है, सॉरी 18 था, 18 के बाद हम लोग 19 पे आते हैं। चलिए तो 18 भी डिलीट है ना, हम 19 पे आते हैं साहब। 19 पे जो क्वेश्चन नंबर है उसको समझते हैं। ठीक है, तो 19 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है उसने वो बोला है आपको कि एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए और नॉर्मल ड्रॉ कीजिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो कर्वेचर दे रखा है वो लिख रहा हूँ, y इक्वल टू दे रखा है 2 sin x है ना प्लस ऑफ sin 2x, ये दे रखा है। सब समझना अच्छे से, एक एक चीज को समझना। और इसने बोला कि इस जो ये पॉइंट है इस कर्वेचर पे आपको टेंजेंट नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो मैंने पूछा किस पॉइंट पे भाई, ये पॉइंट दे रखा है आपको। तो पॉइंट जो दे रखा है x इक्वल टू पाई बाय 3 दे रखा है। मैंने बोला बहुत अच्छा, तो अगर x इक्वल टू y है ना पाई बाय 3 दे रखा है तो मैं y भी ढूंढ लूंगा यहाँ से। तो एट x इक्वल टू पाई बाय 3 रख रहा हूं आपके सामने, ठीक आंखों के सामने। तो y इक्वल टू कितना जरा बताएंगे जल्दी से कोई। दिया गया 2 और यहाँ पे 60 डिग्री यानी √3/2 है ना, और यहाँ पे लिख रहा हूँ ये आ गया आपके सामने sin ऑफ 2 into पाई बाय 6 है ना, पाई बाय 3 देगा साहब। ठीक है क्या, तो सॉरी मैंने उल्टा लिखा क्या, ये 3 देगा 3 है ना, पाई बाय 3 ये कटेगा नहीं, ये 2 पाई बाय 3 यानी 2 पाई बाय 3 कितना होगा 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये भी √3/2 देगा। तो यानी वापस कितना मिला 2 और ये 2 से 2 काट दे रहा हूं। ठीक है चलेगा, ये आ गया आपके सामने √3 और प्लस में ये आ गया आपका √3/2 है ना, सही है क्या। तो आपका जो पॉइंट आ गया एट पॉइंट, हाँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो पॉइंट आ गया है ना, जो पॉइंट है आपके सामने x इक्वल टू मिला पाई बाय 3 और y इक्वल टू मिल गया 2 है ना, सॉरी 2 कह रहा हूँ 3√3 डिवाइड बाय 2। सभी लोग इसको देख के बता सकते हैं ये कौन से क्वाड्रेंट का पॉइंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट दिखा गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल तो मैं आपके लिए फर्जी ग्राफ बना रहा हूँ, ये ग्राफ भाई सब ले जाओ। ठीक है, और ये ग्राफ की जगह पे ये पॉइंट ले जाओ। ये पॉइंट कौन सा साहब, ये लिखा पाई बाय 3 और ये लिखा 3√3/2। सही है, और मैंने क्या करा, ठीक आपके आंखों के सामने ये टेंजेंट और ये देखो ये नॉर्मल दिखा गया। अब उसने बोला था आपके सामने कि सर जो है ना ये जो कर्वेचर है और उस कर्वेचर पे जो आपने टेंजेंट और नॉर्मल खींचा है, अब वो एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है। किस पे क्वाड्रिलेटरल बना रहा है वो भी बता देता हूँ। वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में एक क्वाड्रिलेटरल, सॉरी कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में टेंजेंट एंड नॉर्मल आपके सामने यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बना है। ठीक है, अच्छा एक बात कहना चाहता हूँ कि सर आपको कैसे पता चला कि ये टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा और ये नॉर्मल जो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, सॉरी एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। तो आप सीधा सीधा सुने ना कि उसने बोला कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिला करके, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिला करके टेंजेंट और नॉर्मल के साथ में एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। तो ऑब्वियस सी बात है यार, ये दोनों परपेंडिकुलर तो इधर भी तो परपेंडिकुलर होगा ही होगा। ठीक है, फिलहाल तो बोला है उसने इसका एरिया बताओ, ये क्वाड्रिलेटरल ये वाला, इसका एरिया बताओ। सिंपल सा बात है, ये पॉइंट आपको सबको पता चला कि ये पॉइंट देखा है, तो देखिए जल्दी से बताना ये x होगा, x की वैल्यू पाई बाय 3 और ये कौन होगा y, तो y कितना है 3√3/2। ठीक है, सिंपल सा बात है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। एरिया क्या रेक्टेंगल बन गया भाई साहब, ये लेंथ बराबर ये लेंथ, ये लेंथ बराबर ये लेंथ। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ टू लेंथ। तो मैं लिख रहा हूं एरिया इक्वल टू क्या पाई बाय 3 इनटू क्या 3√3 है ना डिवाइड बाय 2। सही क्या, 3 से 3 कट गया तो आंसर क्या आ गया है ना 5√3 डिवाइड बाय 2। देख लीजिएगा, कोई गड़बड़ है तो पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंशिएशन वगैरह का कोई कंसेप्ट नहीं है? कुछ नहीं यार, इसमें क्या लगेगा, सीधा लॉजिकल क्वेश्चन है, कोई मतलब ही नहीं बनता। आप खुद सोचो, आप डिफरेंशिएशन करके अपना टाइम वेस्ट करोगे। कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में उसने बोल दिया क्वाड्रिलेटरल बनाएगा, तो मेरे को दोनों पॉइंट मिलेगा। पॉइंट से ही पता कर लिया मैंने कि टेंजेंट नॉर्मल वही पे मिलने वाला है। अब पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल आते हैं, मैंने फर्जी ग्राफ बना दिया फट से, इसी पे टेंजेंट इसी पे पैरेलल। ठीक है, चलिए खैर बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये 19 भी लिख दिया, 19 के बाद अच्छा 15 मैंने बता दिया था क्या, 15 बताया कि नहीं, हाँ बता दिया। 15 भी गया, 19 भी गया, 17 भी गया। आइए लास्ट क्वेश्चन, सबसे प्यारे बच्चे का क्वेश्चन 20 जो भी होंगे। चलिए सर 20 पे आता हूं मैं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसको देख लेते हैं। बहुत बढ़िया, आइए पहले तो जानकारी के लिए बताता हूँ, जो जानी थी मैं जारी कर रहा हूँ, सुनना चाहिए आपको, पता होना चाहिए कि सर लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ये कर्वेचर है ना फर्जी ग्राफ, और ये इसके ऊपर टेंजेंट और ये इसके ऊपर नॉर्मल। तो आपको पता होना चाहिए कि सर ये जो पॉइंट दे रहे T x1, y1, ठीक है, सुनना अच्छे से एक बात को,
तो आपको पता होना चाहिए कि सर ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री, टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में 90 डिग्री, बट ऑब्वियस है वर्टिकल अपोजिट ये भी 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो मैं अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूं, सुनना जैसे की बात, अगर मैं इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, क्यों परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ उसके पीछे का रीजन भी है, क्योंकि ये वाली जो हाइट होगी ना ये y1 होगी, ये वाली हाइट y1 है, तो ऑब्वियस सी बात ये 90 डिग्री बनाएगा ही बनाएगा। तो अगर ये 90 के साथ, सुनना जैसे, अगर ये 90 और ये थीटा है तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये 90 माइनस थीटा, तो ऑब्वियस सी बात है ये थीटा, बिकॉज इन दोनों का एंगल कितना देखा है 90, तो ये थीटा है तो ये भी 90, तो ये कितना 90 माइनस थीटा। तो ये बकवास नहीं करना है, इतना सीधा सीधा बात करूंगा, सुनना जैसे, ये इसको बोल रहा हूं ए, ये बी और ये सी। चलिए तो पीए क्या है यहाँ पे लिख देता हूँ, पीए है लेंथ ऑफ टेंजेंट एलटी, ठीक है, और जिसका फॉर्मूला क्या था वो भी सुन लेना अच्छे से बकायदा। तो मैं लिख रहा हूँ आपके सामने y1 cosec थीटा, मैंने सर ये बता रखा है आपको। अच्छा अगर मैं बोल दूं सर ए बी कौन, तो मैं बोल दूंगा एलएसटी है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, ये वाला लेंथ की बात कर रहा हूँ, इसका जो फॉर्मूला होगा y1 cot थीटा, ठीक है, डेरिवेशन पे बात नहीं करूंगा मैं। अच्छा उसके बाद क्या जा रहा है, ये पीसी की बात कर रहा हूँ, तो पीसी क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ नॉर्मल ln, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ध्यान समझना, इसको बोलेंगे y1 sec थीटा, सही है। और लास्ट में अगर मैं बात करता हूँ कि सर इसका आंसर क्या होगा, बीसी, बीसी कौन है, एल एन, है ना, LNT, लेंथ ऑफ नॉर्मल, ठीक है, सॉरी लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, उल्टा बोल गया मैं, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ठीक है। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या होगा, ये वाली की बात कर रहा हूँ, तो ये बस सीधा सीधा लिखना y1 tan थीटा, और आपको पता होना चाहिए कन्वर्जन आपको आना चाहिए, कन्वर्जन आपको आना चाहिए, सेक थीटा को tan थीटा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कॉट को कैसे कन्वर्ट करते हैं, कॉसेक को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब बातें आपको आना चाहिए। चल बात करते हैं करके, आइए सब क्वेश्चन क्या देखा है वो समझते हैं। क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से देखा है कि इफ द रिलेशनशिप बिटवीन द सब टेंजेंट एंड नॉर्मल, है ना, सब नॉर्मल एंड सब टेंजेंट, इसकी बात कर रहा हूँ। सब नॉर्मल कौन सा भाई, ये सब नॉर्मल, ये वाला बात कर रहा है ना, सब नॉर्मल एंड सब टेंजेंट, यानी इसकी बात कर रहा है, इन दोनों की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा एट एनी पॉइंट, किसी भी तरीके के पॉइंट पे दे रखा द कर्वेचर पे, ठीक है, तो पहले कर्वेचर लिख लेते हैं, dy स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है यहाँ पे दे रखा है x प्लस a का होल क्यूब, ठीक है साहब, इसको मैंने लिख करके छोड़ दिया, ठीक है। अब जो रिलेशनशिप दे रखा है वो देखते हैं, रिलेशन क्या दे रखा है समझना, है ना, रिलेशन जो दे रखा है, ये रिलेशन दे रखा है भाई LST में एंड LSN में, ठीक है, क्या वो रिलेशन क्या दिया मैं लिख रहा हूँ, PSN सब नॉर्मल, और यहाँ पे दिया है Q सब टेंजेंट का होल स्क्वायर, तो उसने बोला ना कि P बाई Q का वैल्यू क्या होगा वो बताइए, ठीक है। तो मैं बहुत अच्छे से लिख देता हूँ, सुनना जैसे, मैं इसको लिख रहा हूँ P बाई Q, ठीक है क्या, और उधर लिख रहा हूँ ST का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड पे क्या लिखूं SN, है ना, बच्चा जानता है, आपको पता होना चाहिए। ST का मतलब हो गया लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, फॉर्मूला बोलेंगे कोई y1 cot थीटा, मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, बिल्कुल भी परेशान मत होना, यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ क्या y1 cot थीटा, और इसका क्या लगा दूं होल स्क्वायर, नीचे क्या लिखूं साहब, लेंथ, है ना, सब टेंजेंट, सॉरी सब नॉर्मल ये रहा है आपके सामने, y1 tan थीटा, या गया y1 इनटू में क्या tan थीटा, सही है क्या। अच्छा ये आपका p बाई क्यू आ गया। अच्छा p बाई क्यू को और अच्छे से लिखें तो समझना अच्छे से, इसको और ओपन करते हैं, है ना, फिर अच्छे से देखते हैं, धोते भीजते हैं, इसको सुखाएंगे फिर बाद में, समझना अच्छे से। ये लिखा y1 का स्क्वायर, ठीक है क्या, और इसके सामने लिख रहा हूँ, कई लोग इसको झेल नहीं पाएंगे बट कोशिश करेंगे झेलने का, y1 tan क्यूब थीटा, सही है क्या। चलिए कोई बात नहीं, ये y1 से y1 उड़ गया भाई साहब, ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सिंपल सी बातें कर लेते हैं। p बाई क्यू आ गया आपके सामने, क्या इसको मैं दिखा रहा हूँ आपके सामने y1 होल डिवाइड बाय क्या tan क्यूब थीटा, सही है क्या। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सर हमारे सामने फर्जी बातें अच्छी नहीं लगती, tan क्यूब आपको पता होना चाहिए dy बाय dx का होल क्यूब है, सही है क्या, और किस पॉइंट पे है वो भी आपको पता होना चाहिए x1 y1, ठीक है। तो हम लोग पहुंच गए भाई साहब, dy बाय dx कहां से आएगा, यहाँ से आएगा। चलिए तो हम लोग निकाल लेते हैं, dy स्क्वायर जो दे रखा है ये x प्लस a का होल क्यूब दे रखा है, और अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालना चाहूँ तो आपके सामने लिख देगा यहाँ पे 2b बाई, है ना, dy बाय dx, और यहाँ पे आ गया 3 टाइम्स ऑफ x प्लस a का होल स्क्वायर, और डिवाइड बाय कुछ नहीं, तो ये आ गया भाई dy बाय dx, है ना, इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x प्लस a का होल स्क्वायर, है ना, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2b बाई, ठीक है। और किस पॉइंट पे चाहिए वो भी लिख देता हूँ, ये पॉइंट है x1 y1, अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये x1 आ गया, ये y1 आ गया। यहाँ तक में कोई समस्या, किसी को कष्ट तकलीफ आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको रब कर रहा हूँ, जगह की कमी है मेरे पास, ठीक है क्या। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लें, जिनका भी डाउट है स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप बाद में इसको अच्छे से रिवाइज कर सके। फिलहाल मैं बात करता हूँ, इसको रब कर रहा हूँ, तो मैं इधर वाले पार्ट को रब कर रहा हूँ, नहीं इस पार्ट को रब कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए फिलहाल तो यहाँ तक आने में कोई डाउट आपको नहीं रहा होगा, तो अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि क्यों सर ये dy बाय dx आ गया, इसका इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे बात है, ठीक है। अब इसको पुट कर देना, इसको लिख दो पुट इन 1, है ना, पुट इन 1, किसके जगह पे सर dy बाय dx की जगह पे इसको रख देना, सीधा सीधा इसको उठाओ और उसको जगह पे रख दो। तो मैं बात कर रहा हूँ, सुनना अच्छे से। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये आ गया p बाई क्यू, और उसके सामने लिख रहा हूँ
y1 और होल डिवाइड बाई है ना dy बाई dx, ये रहा आपके सामने, लिख देता हूँ भाई साहब 3x1 प्लस a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2by1 का होल क्यूब। डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ p बाई क्यूब, अब ये ऊपर जाएगा सरक के, कैसे सरकेगा वो भी समझ लेना। ये लिख रहा हूँ 8b क्यूब y1 का पावर 4, क्योंकि क्यूब था, सही है, क्यूब था तो ऊपर जाने पे 4 आ गया, ठीक है। नीचे क्या लिख रहा हूँ, अब इसके पास मल्टीप्लाई कर दो, 3 का 27 और यहाँ पे क्या जाएगा x1 प्लस a का होल पावर 6। को डाउट है तो पूछ लेना, क्योंकि ये 2 है और ये 3 है, 6 देगा ही देगा। चलिए बिकॉज ऑफ, मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ कि by स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस a होल क्यूब है। ये कोई ग्राफ रहा होगा जिस ग्राफ पे आपने पॉइंट माना है x1 y1, तो अगर मैं बात करूं तो ये पॉइंट इस ग्राफ पे है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका क्या मतलब हुआ, by1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x1 है ना a का होल क्यूब। क्या मैं इसको पुट कर सकता हूँ, सुनना अच्छे से। आप देखेंगे कि y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x1 प्लस a का होल क्यूब है ना, y डिवाइडेड बाय कितना b, पुट कर रहा हूं भाई साहब, पुट इन 2। अब 2 कहां गया सर, 2 ये रहा, सही, मैं इधर रख कर रहा हूं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, हल्का सा दर्द, बाकी बाद आंसर क्वेश्चन आप ही का है, बिल्कुल भी है ना, पेशेंस रखना है, हार नहीं मानना है। क्वेश्चन बिल्कुल आपका होता है, बस आप पेशेंस हार जाते हैं, बस पेशेंस जरा सा लूज किया आपने, बस आप गए वहीं पे। फिलहाल मैं बात करता हूँ भाई साहब, इसको लिखने का तरीका फ्रॉम 1 फ्रॉम 2, देखो जरा क्या लिख रहा हूँ मैं, p बाई क्यू। अब इसको समझना जिसमें क्या लिख रहा हूँ 8b क्यूब, ठीक है। और इसको लिखने का तरीका बहुत ही शानदार, y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर का स्क्वायर, नीचे क्या लिख रहा है, मैं लिख रहा हूँ 27 और ये लिखने का तरीका बहुत ही अच्छा, x1 a होल पावर है ना स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर, देख सकते हैं क्या, ठीक है साहब। अब y1 का स्क्वायर की जगह पे मैं ये पूरा चिपका दे रहा हूँ, समझना अच्छे से। तो ये लिखा p बाई क्यूब है ना, ये लिखा 8b क्यूब, इसको उखाड़ दिया और इसको चिपका रहा हूँ। तो ये क्या लिखूंगा भाई, समझना अच्छे से, कितना आ जाएगा यहाँ पे कोई बता सकता है। यहाँ पे आ गया x1 प्लस a का होल क्यूब और क्या होल स्क्वायर डिवाइडेड में भी क्या बैठा हुआ है b, भाई साहब देख लेना, कोई गड़बड़ तो जरूर पूछेंगे। नीचे बाई 27 और यहाँ पे लिख रहा हूँ x1 प्लस a का होल क्यूब, सही क्या, और उसके ऊपर में क्या लिखा हुआ है होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान देना, ये b स्क्वायर देगा, b स्क्वायर, ये b स्क्वायर देगा, बाकी देखेंगे 3 2 ये शहीद, सही क्या। लेकिन पीछे क्या लिखा गया b स्क्वायर, तो मैं लिख दे रहा हूँ p बाई क्यूब और 8b क्यूब डिवाइड बाई 27 b स्क्वायर, कट गया भाई साहब। तो आंसर क्या आ गया, p बाई क्यूब 8b बाई 27। डाउट है तो पूछ ले। सही है, चलिए साहब, तो हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया और पेशेंटली आपने सीखा भी और सुना भी बहुत अच्छे से। तो हमने ये 20 तक क्वेश्चन आराम से डिस्कस कर लिया है। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि 20 से लेकर के, पहले ना 20 पे नहीं आता मैं, चलिए ठीक है बात कर लेते सीधा सीधा 20 के बाद, हाँ ना 20 के बाद सीधे सीधे आप आइए 30 तक में, कोई डाउट है तो पूछिए। 20 से 29 है ना, 20 तो खत्म हो गया, 21 से 29 में कोई डाउट तो पूछिए। 26। ठीक है 26, और किसी का, और किसी का कोई डाउट, रेट मेजर में किसी का कोई डाउट, 21 से 29 के बीच में। एक बच्चे ने पूछा 26 सर 28। कोई डाउट, 28 भी है, चलिए और बोलिए 28 भी है, कौन सा 30 सर। नहीं 30 में नहीं है, अभी 30 पे नहीं आ रहा मैं, 21 से लेकर के 29 के बीच में कोई डाउट है तो आराम से पूछ लीजिए। तो 2 डाउट आ गया है, 26 28, और किसी का हो सकता है कहीं इसको देखा भी नहीं होगा, 27 25, ठीक है। और कोई आराम से पूछ लो, कोई इशू नहीं है। 27 25, और किसी का कोई डाउट, चलिए साहब कोई बात नहीं, 4 क्वेश्चन है टोटल है ना, रेट मेजर में, उसको निपटा देते हैं जल्दी जल्दी से करके। तो 20 है ना, ये है भाई सब, ये है, ठीक है। चलिए तो मैं 25 आपके सामने रख दे रहा हूँ। अच्छा अभी बात बताओ, एक लैंप पोस्ट दे रखा है, लैंप पोस्ट का मतलब क्या हुआ, आपने देखा होगा स्ट्रीट लाइनें देखी होगी है ना, स्ट्रीट जो होता है, स्ट्रीट लैंप जिसको कहते हैं हम लोग, रोड है ना, रोड के किनारे है ना, रोड के किनारों में क्या होता है, स्ट्रीट लाइट लगा होता है ना। तो आपने देखा होगा जब स्ट्रीट लाइट के है ना, अगर मान लीजिए स्ट्रीट लाइट ऐसा लगा हुआ है और उसके आप आगे जा रहे हैं, तो होता ऐसा है कि आपकी परछाई आगे की ओर जाती है। ऐसा नहीं होता कि स्ट्रीट लाइट की, अगर आप स्ट्रीट लाइट के आगे खड़े हैं और स्ट्रीट लाइट आपके पीछे है
है ना, लैंप पीछे है, तो ऐसा नहीं होता कि आपका जो इमेज है या शैडो है वो पीछे गिरेगा, नहीं आगे गिरेगा। आप ध्यान रखना, आज रात में थोड़ा निकल के देखो, एक तो डंडे लगेंगे पुलिस के, लेकिन आप अभी से थोड़ा देखना प्रैक्टिकल, ठीक है। चल बात करता हूँ मैं। तो ये आपके सामने ये लैंप पोस्ट लगा हुआ है, ठीक है। फिलहाल बात करते हैं। और जब ये लैंप पोस्ट लगा हुआ है तो एक आदमी है जो 2 मीटर हाइट का है, 2 मीटर हाइट का पैसा, और लैंप पोस्ट का जो हाइट है वो दे रखा है 6 मीटर हाइट का, ये 6 मीटर का पैसा, 6 मीटर का लैंप पोस्ट है। और एक आदमी जो है बड़ा प्यारा सा, बाल वाल सेट करके बाहर निकला हुआ है लॉकडाउन में, ठीक है। 2 मीटर का हाइट है इसका, अच्छे से समझना। अब ये 2 मीटर का जो हाइट दे रखा है इसके सामने लैंप पोस्ट है, और ये क्या कर रहा है ना कि इस लैंप पोस्ट से है ना कितना किलोमीटर चल रहा है पर आवर के हिसाब से दे रहा है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ एक्स है, तो ये दिख रहा है कि सर ये 5 किलोमीटर पर आवर से ये डिस्टेंस दे रखा है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो एक्स दिया मैंने। ये धीरे धीरे एक्स बढ़ रहा है वैसा, तो आप देखेंगे पर आवर के हिसाब से इसका मतलब ये देखा कि dx by dt, सही है क्या? तो dx by dt क्या दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर, चलिए ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो पर्सन, ठीक है। अच्छा आगे बात क्या करना है, अब ये आगे बढ़ रहा है तो ध्यान समझो। तो ये इसका शैडो जो है यानी लाइट इसके ऊपर पड़ेगा और इसका शैडो आगे गिरेगा ऐसे, ठीक है। इसकी जो शैडो है ये वाली, ये छाया बढ़ रहा है इसका, ये छाया, तो ये जो छाया है इसका मैं वही पूछ रहा हूँ। कोई डाउट है यहाँ पे तो पूछ लो पहले आपसे। समझना अच्छे से, आप देखेंगे कि सर ये दोनों है ना, अगर मैं इसकी एक लंबाई ऐसे बना दूं, ठीक है क्या, तो देखना अच्छे से कि 2 सिमिलर ट्रायंगल आपको दिखेगा, देखना 290 डिग्री है ना, एक साइड है ना, एक बेस है ना, यहाँ पे आपको साफ साफ दिखेगा कि एक सिमिलर ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल सिमिलर ट्रायंगल है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सुनना अच्छे से, तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे लिख दूंगा, और ये हाइट जो दे रखा है वो 2 मीटर का है, तो क्या लिखूंगा भाई साहब समझना अच्छे से, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर बेस अपॉन बॉक्स, है ना, बेस इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। तो परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, इसको सीधा सीधा लिखा 6/2 अपॉन बेस, ये वाला बेस पूरा आ जाएगा x प्लस वाई, है ना, x प्लस वाई और डिवाइड बाई ये छोटे ट्रायंगल का बेस यानी ये भाई, आराम से देख लो, कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये आ गया 6y, उधर आ गया 2x प्लस 2y, सही है। इसको इधर लाया तो ये मिलेगा 4y, उधर आ गया 2x, मैं इसको काट दे रहा हूँ, आपके सामने दिखेगा यहाँ पे सीधा सीधा 2y इक्वल टू x, सही है क्या? हाँ, अब उसने क्या पूछा कि उसकी शैडो जो है किस रेट से आगे बढ़ रही है, ठीक है। मैं इसको डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ, मैं इसको लिख रहा हूँ किसके रिस्पेक्ट में, 2dy/dt, और यहाँ क्या लिखूंगा dx/dt, सही है क्या? और आपके सामने पता चलना चाहिए कि dx में जो dt दे रखा है और वो कितना दे रखा है 5, तो ये आ गया 5 और इधर से आ गया 2 और ये dy/dt, सही है क्या? तो ये कितना दे रहा है भाई देख लो, 2.5 किलोमीटर पर आवर, सही है। कोई डाउट है तो पूछ लेना। चलिए साहब, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका 25 था, तो 25 निपट गया। 26 देखते हैं भाई साहब ना, 26 क्या कह रहा है, 26 कह रहा है ना, एक इन्वर्टिकल है ना, इन्वर्टेड कॉनिकल है ना, वेसल है, इन्वर्टेड है भाई साहब, उल्टा ऐसा। मैं जरा बना लूं, बहुत दिनों से कोन नहीं बनाया, ये आपका कोन है, ठीक है क्या? अब इसमें क्या होगा ना कि इसमें वाटर है ना, वाटर गिर रहा है भाई, वाटर है ना, पानी की बूंदे बारिश के दिन में भर जाता है ना। ये कैपिटल रेडियस मान ले रहा हूँ, ये 2 मीटर दे रखा है, ये आपका 2 मीटर दे रखा है, बहुत बढ़िया। और इसकी जो हाइट दे रखी है ना, हाइट कैपिटल H, इसकी जो हाइट दे रखी है वो 77 है, सॉरी हाइट जो है इसकी 4 मीटर है, सही है क्या? अब ये हाइट जो 4 मीटर, तो सर ये वाला हाइट भी तो 4 ही होगा, बिल्कुल 4 होगा। अच्छा, अब इसके बाद इसने क्या कहा है ना, और हाइट 4 मीटर एट द रेट ऑफ 77 लीटर पर मिनट, ठीक है, वाटर, ठीक है भाई साहब। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसके ऊपर है ना, यहाँ भी इसमें पानी जो गिर रहा है ना भाई साहब, पानी जो गिर रहा है इसका लेयर धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहा है, बहुत अच्छे समझना, मैंने छोटा सा दिखाया, इसका लेयर ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे पानी जब नीचे से भर रहा होगा तो लेयर इस तरह से बढ़ रहा है, उसका धीरे धीरे घूम घूम करके बढ़ता जा रहा है। तो जब जिस तरह से रेट कर रहा है ना, उसने बोला कि पानी जो बढ़ रहा है, ठीक है, तो पानी जब बढ़ रहा है, उसमें पानी जो भर रहा है तो कौन का वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहे हैं ना। आप मान लीजिए एक बोतल में पानी भर रहे हो, तो बोतल का जो वॉल्यूम है वो उसको ऑक्यूपाई कर रहा है, कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, वाटर, समझ अच्छे से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो वॉल्यूम में जो चेंजेस दे रखा है वो दे रखा है ना, तो वॉल्यूम क्या दे रखा है, समझ अच्छे से, क्या दे रखा है, dv/dt, dv/dt 77 है ना लीटर पर मीटर, सॉरी पर मिनट दे रखा है, पर मिनट दे रखा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो dv/dt दे रखा है, आप इसको ना मीटर मिलीमीटर है ना, मीटर में चेंज कर लें इसको,
और लीटर देने का पैसा 77 लीटर पर मीटर। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। होप आपको ये छोटा छोटा कैलकुलेशन आता होगा। 10⁻³ पर मिनट। और ये जो आ गया आपका, मैं साफ साफ लिख रहा हूँ, ये आ गया आपके सामने dv/dt है ना, ये 77 × 10⁻³ है ना मीटर, और यहाँ पे पर मिनट। सही है क्या? मीटर क्यूब में इसको हम लोग लिख सकते हैं dv/dt में, वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए। चलिए फिलहाल बात करते हैं। तो द रेट एट विच द वाटर लेवल इज राइजिंग एट इंस्टेंट व्हेन डेप्थ इज 70 मीटर। इसका क्या मतलब है? जब यहाँ से पानी जब धीरे धीरे करके बढ़ रहा होगा, जब ये पानी धीरे धीरे करके बढ़ रहा होगा, तो बोला कि जब इतना हाइट गेन कर ले, कितना हाइट गेन कर ले, इसको मैंने नाम दिया h, स्मॉल h, और कितना गेन कर ले 70 सेंटीमीटर। जब ये 70 सेंटीमीटर गेन कर ले हाइट को, तो बताइए कि उसके हाइट में क्या चेंजेस आ रहा है, यानी क्या द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर राइजिंग, उसका राइज करने का क्या रेट रहा होगा जब 70 मीटर पे पहुंच गया होगा। ठीक है, तो फिलहाल बात करते हैं। तो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। तो अगर मैं 1 मिनट के लिए इसका छोटा सा वॉल्यूम मान लूं, ठीक है, इसका रेडियस r मान लेता हूं, तो ये वॉल्यूम चेंज आ रहा है, यहाँ पे ये चेंज आ रहा है वॉल्यूम में यहाँ चेंज नहीं आ रहा, मुझे पूरा नहीं लेना है, ये छोटा सा स्मॉल वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, वॉल्यूम धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। तो मैं लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ पून, आपको बताना चाहिए वॉल्यूम ऑफ पून क्या लिखेंगे, इतना बताएगा कोई? 1/3 πr²h, सभी को बताना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला जो रेडियस है मैंने r लिया है, और ये वाला हाइट कितना लिया है, h लिया है। ठीक है, फिलहाल अब इसके बाद अगर मैं बात कर दूं, तो आपको 1 मिनट के लिए अगर मैं इसको थीटा बोल दूं, समझना, जैसे एक एक बात को समझना। अगर मैं 1 मिनट के लिए इसको थीटा बोलूं, तो आपके सामने 2 ट्रायंगल दिखाना चाह रहा हूं। कौन सा ट्रायंगल सुनना? एक तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिखा क्या, और दूसरा एक छोटा सा ट्रायंगल। तो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, सुनना अच्छे से। tan थीटा p/b होता है, tan थीटा p/b, यानी क्या, r/h। और सिमिलरली बड़े ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं, तो यही tan थीटा किसके बराबर होगा, p/t, यानी क्या, बड़ा कैपिटल R/h। सही है क्या? अच्छा, इसका मतलब एक रिजल्ट निकल गया, मैं यहीं से रिजल्ट निकालना चाह रहा हूँ। ये रिजल्ट क्या निकल गया, r कितना, r/h × स्मॉल h। सही क्या? ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये dv है ना, ये वॉल्यूम देते हैं। अब अगर मैं बात करूँ तो v में बात करूँ, तो ये 1/3 पाई r² की जगह पे क्या रखना चाह रहा हूँ, ये, तो ये लिख रहा हूँ r/h का होल स्क्वायर। सही क्या? और इनटू में h भी लिखना भूलो, मैं r/h इनटू में स्मॉल h इनटू में h। तो फाइनली मैं इसको लिखना चाहूँ तो 1/3 पाई, और ये लिख रहा हूँ r²/h², है ना, इसको मैं एक साथ लिखना चाह रहा हूँ, बस आपको दिखाना चाह रहा हूँ। और इनटू में क्या, h का स्क्वायर इनटू क्यूब, यानी h³। सही है क्या? एक सवाल और है कि ये 1/3 ये इनटू पाई, और r का जो वैल्यू दे रखा है वो 2 रखा है, तो ये लिख देता हूं 2, और h का जो वैल्यू दे रखा है वो 4 रखा है, ये आ गया 4, और होल स्क्वायर इनटू में h का क्यूब। सही है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो वॉल्यूम कितना आ गया, 1/3 पाई, और ये 1/2 कटेगा, और उसका स्क्वायर यानी क्या, 4, 4 × 3 12 पाई h³, ये आ गया आपका वॉल्यूम। ठीक है, और मेरे को चाहिए हाइट में चेंज, कि जब यहाँ तक पहुंच गया तो उसका किस हाइट से बढ़ा होगा, या किस हाइट से रेट चेंज हो रहा होगा उसका। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। लिखना चाहो तो स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, मैं आगे बढ़ता हूँ इसके ऊपर। चलिए फिलहाल बात करते हैं, क्योंकि जगह की कमी है ना, और थोड़ा सा जगह अपने पास कम है, तो मैं इसके ऊपर बात कर लेता हूँ आपसे। ठीक है, चलो फिलहाल बात करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ आपके सामने कि dv/dt, अब डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, dv/dt से टाइम के रिस्पेक्ट में बदल रहा है। ठीक है, तो dv/dt अगर मैं बात करूँ आपके सामने, तो ये कितना आ जा रहा है इसका डिफरेंशिएशन, तो ये आ गया आपके सामने 3 पाई h² इनटू व्हाट, dh/dt। टाइम के रिस्पेक्ट में करा मैंने डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे क्या आ जा रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है 12। सही है, अच्छा इसकी वैल्यू मैंने आपको निकाल के बताया था, ये 77 × 10⁻³ चलेगा क्या, और इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे समझना, 3 पाई का जगह 4 है ना, 4, तो π/4 × h के जगह पे क्या रखूं, क्योंकि इस हाइट पे मेरे को चाहिए इंस्टेंट हाइट पे कितना दे रखा है 70, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 70 नहीं, ये सेंटीमीटर में, और मैं किस पे खेल रहा हूँ, मीटर में, याद रखना। चलो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, तो ये 70 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज कर रहा हूँ, 70 सेंटीमीटर, है ना, इसको मीटर में कितना है, 0.7 मीटर। मतलब ये सब आपको आना चाहिए, 0.7 × 0.7। ठीक है, अच्छा मेरे को ये आंसर चाहिए, dh/dt चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा। डिवाइड कैसे करूंगा, सुनना, 77/1000, सही है, और ये आ गया π/4 इनटू में क्या लिखूंगा, 70, है ना, सॉरी 7 × 7 डिवाइड बाय व्हाट, 100, 2 0 कैंसिल आउट। सही है क्या? अब इसके बाद ये 1 7, सही है,
और ये 7 नीचे आएगा तो ऊपर लिख दे रहा हूं 44, सही है क्या? ये 44 और नीचे से कितना आ जा रहा है समझना अच्छे से, 44 और नीचे आ गया 7 इंटू पाई, 7 इंटू पाई, पाई का वैल्यू रख दे रहा हूं 22/7 दे रखा है वहां पे, और इक्वल टू क्या आ जाएगा dh/dt, dh/dt, सही है। और आप देखेंगे ये ऊपर जाने पे कितना आएगा, तो ये 7 से 7 कट गया साहब, और मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, मैंने जरूर कहीं गड़बड़ किया। सर नीचे में 10 भी है। नीचे में 10 भी है, नीचे में 10 भी है भाई, तो मैंने कहा गड़बड़ कर दिया। हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो जो ये आंसर आ रहा है कितना हो जाएगा, ये मैं काट सकता हूँ 2 बार में, ठीक है। तो फाइनली आपके सामने जो जितना आंसर आया मैं फाइनली लिख रहा हूँ, कंक्लूड कर रहा हूँ। तो जो हाइट में चेंजेस यानी जिस हाइट से वो बढ़ रहा था वो रेट ऑफ चेंज कितना आ गया जरा बता सकता है कोई? 2/10, लेकिन सर ये आ गया आपका मीटर पर मिनट में, सही है क्या? लेकिन सर वहां पे आंसर जो दे रखा है, आंसर जो दे रखा है वो सेंटीमीटर में दे रखा है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो dh/dt इज इक्वल टू कितना 200 डिवाइड बाय 10 और ये मीटर यानी सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। ये से कट गया 20 सेंटीमीटर पर मिनट। कहीं कोई डाउट छोटा मोटा भी आप मेरे से पूछ लें, ठीक है क्या? यस सर। चलिए ये 26 भी खत्म, 25 भी खत्म, 27 28 पे आता हूँ, 27 28 पे आता हूँ, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ 27। चलिए चलिए भाई बात करते हैं 27 पे, ठीक है क्या? तो ये 25 और 26 दोनों खत्म हो गया, 27 पे आ रहा हूं मैं। 27 बोल रहा है कि एट अ पॉइंट है ना, अ पॉइंट इज मूविंग अलोंग द 7x है, और ये कहना चाह रहा हूं आपको कि इस कर्वेचर पे मान लो ना कोई सा भी ग्राफ है, ये कोई सा भी ग्राफ है, तो इस पे जो पॉइंट है वो मूव कर रहा है इसी के अलोंग, ऐसे ऐसे, सही है क्या? मान लिया मैंने ऐसा। अब उसके बाद बोल रहा है कि द इंटरवल इन विच एब्सिसा चेंजेस एट स्लोअर रेट देन द ऑर्डिनेट, यानी जो इस पॉइंट पे या यहाँ गया, तो जो मूव कर रहा है ना वो एब्सिसा कह रहा है कि ऑर्डिनेट से स्लोअर रेट से आगे बढ़ रहा है। तो फिलहाल की बात कर लेते हैं, तो मेरे को जल्दी समझ आ रहा है, ये पॉइंट मिल गया, इसको बोल देता हूँ एब्सिसा और इसको बोल देता हूँ ऑर्डिनेट, ठीक है क्या? अब इसका dy by dx निकाल लेता हूँ भाई साहब, तो ये dy by dx कैसे निकलेगा, 3y² dy by dx, सही है। और इधर क्या लिख दूं 27, अच्छा ये 2 से 2 काट दे रहा हूं मैं, तो ये y² यहाँ पे आ गया dy by dx और ये आ गया 27 का ये 9 आ गया। अब मैं dx by dy लिखना चाहता हूँ, नहीं पहले dy by dx लिख लेता हूँ, चलो। तो dy by dx जो आ गया ये कितना आ जाएगा 9/y², पहले चेक कर लेना है तो कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब आगे बात करता हूँ, तो अगर मैं dx by dy बोल दूं आपके सामने तो आपको दिखेगा ये y²/9, उल्टा कर दिया मैंने, सुनना अच्छे से। अब सुनना अच्छे से, इसने बोला है कि dx जो है, dx क्या है यहाँ पे, चेंज इन, सिंपल सी बात कर रहा हूँ, dx यहाँ पे dx जो है वो चेंज इन एब्सिसा है, इसके रिस्पेक्ट में चेंज इन ऑर्डिनेट, ठीक है क्या? तो उसने बोला है कि जो एब्सिसा है वो स्लो रेट से बढ़ रहा है, स्लो रेट से बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना साहब कि अगर मैं बात कर दूं जो dx है मॉडुलस, चेंज का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी चेंज देंगे ना मैग्नीट्यूड के साथ, तो चेंज का क्या मतलब यहाँ पे del x जो होगा वो बड़ा होगा del y से, यानी क्या dy से, सिंपल सी बात है। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं एक साइड में तो ये क्या आएगा dx by dy, समझ अच्छे से, ग्रेटर देन 1, तो ये किसके बराबर है भाई साहब, ये इसके बराबर है। तो मैं सिंपल से बात कर रहा हूँ y²/9 ग्रेटर देन 1, तो y² ग्रेटर देन 9 भाग कितना, y बिलोंग्स टू -3 से, सॉरी माइनस इनफाइनाइट से 3 है ना, यूनियन -3 और फिर ये 3 से इनफाइनाइट। डाउट है तो सॉल्व कर लेना इसको, आगे बात करो। चलिए साहब 27 भी खत्म, 28 करता हूँ। खत्म, 28 पे आता हूँ, ठीक है। 28 क्या कहना चाह रहा है, 28 कहना चाह रहा है भाई साहब, समझना एक 13 फीट का है ना, 13 फीट का लैडर है, मतलब क्या सीढ़ी है भाई साहब, इज नहीं है ना, लेनिंग अगेंस्ट अ वॉल, ठीक है। चलो एक वॉल ले लेते हैं, दीवार, ठीक है, और 13 फीट की सीढ़ियां ऐसे ले लेता हूँ भाई साहब, चलो आप समझना।
ये जो दूसरी दे रखा है ना भाई साहब, ये 13 13, अच्छे से समझना, ये 13 दे रखा है। अब आगे बोल रहा है कि इट्स बेस स्टार्टेड टू स्लाइड अवे, यानी ये जो बेस है, ये बेस है ना, ये इधर मूव करना चाह रहा है, ऐसे आगे बढ़ना चाह रहा है, ऐसे बढ़ना चाह रहा है। अब जैसे ये आगे बढ़ेगा तो ये धीरे धीरे करके घटेगा, देखो अच्छे से, मेरा हाथ देख लेना, ये लाइन है, ये धीरे धीरे बढ़ेगा और ये धीरे धीरे घटेगा, सही है क्या? ये हाइट धीरे धीरे घटता चला जाएगा और ये धीरे धीरे ऊपर उठता चला जाएगा, ठीक है। प्लस आगे बात करते हैं, एट द इंस्टेंट व्हेन द बेस इज 12 फीट, यानी एट द इंस्टेंट, पहले उससे पहले जो दे रखा है वो 12 फीट का पहले रहा है, ठीक है, ये 13 फीट है, ठीक है। तो आपको पता चलना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल है वैसा, कोई भी आपके घर में सीढ़ी देख लेना, वो हमेशा इसके साथ वॉल के साथ 90 डिग्री बनाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल का बहुत ही अद्भुत है ना, दुर्लभ वहां पे परिस्थिति दिखता है आपको। फिलहाल तो मैं बात करूं, ये 12 है, ये 13 है, तो आपको पता चल गया होगा 13, ये 12 ऑटोमेटिक, ये 5, वो आपको समझ में आ गया मैं कैसे लिख दिया, ठीक है। फिलहाल आगे बात करते हैं। अब ये कहना चाह रहा है आगे, है ना, द बेस इज मूविंग अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ, यानी क्या, ये जब मूव कर रहा है तो मूव कैसे कर रहा है, फिलहाल के लिए मैं इसको x बोल रहा हूं, समझना अच्छे से, तो मूव कैसे कर रहा है भाई साहब, समझना, ये dx/dt, सही है क्या, यही चीज आगे बढ़ रही है, तो dx/dt आपके सामने दे रखा है 5 फीट। अब आगे क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ विच द एंगल थीटा बिटवीन द लैडर एंड द ग्राउंड इज चेंजिंग। तो भाई साहब ये जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड, ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड, ठीक है, ये जो ग्राउंड है और ये इन दोनों के बीच में जो थीटा है, इन दोनों के बीच में जो थीटा है, हाँ, कैसे चेंज कर रहा है, यानी किस रेट से चेंज कर रहा है, इसका मतलब ये बोला d/dt निकाल के बताओ, सही है क्या। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, ये जैसे जैसे स्लाइड नीचे आएगा तो ये थीटा भी घटता चला जाएगा, ठीक है क्या। तो वही बोल रहा है कि किस रेट से वो डिक्रीज कर रहा है, किस रेट से वो चेंज हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए, अगर मैं बात कर दूं, सुनना अच्छे से, एक बात को समझ दो, अगर मैं बोल दूं ना कि d/dt, मान लीजिए पॉजिटिव आ जाता है, समझता है एक ही बात को भाई साहब, और अगर मैं बोल दूं d/dt नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, तो मैं इन दोनों को ऐसा क्यों लिख रहा हूं आपके सामने, इसके पीछे का लॉजिक बताता हूं। सर आपको पूछना चाहिए कि सर ये वाला थीटा क्यों नहीं लिया, सही क्या, सुनना अच्छे से, अगर मान लो d/dt अगर पॉजिटिव आ जाता है, समझना अच्छे से, ये पॉजिटिव आ जाता है, उसने बोला ग्राउंड और वो बेस के बीच में ऐसा लेना है, ठीक है, ये थीटा तो ले भी नहीं सकते हम लोग। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि d/dt अगर पॉजिटिव आता है तो समझ जाना कि वो चेंज जो है, चेंज जो भी चेंज आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, यानी क्या, इंक्रीजिंग चेंज है, तो बढ़ रहा है। और d/dt अगर नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा, है, और किसी का चेंज अगर नेगेटिव आता है तो वो घट रहा है, ठीक है। फिलहाल तो यहां तक लिखने के बाद मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि मेरे को dx/dt दे रखा था और d/dt निकाला, ये निकाला, ठीक है। तो फिलहाल मैं ऐसा क्या कर दूं कि सर बहुत ही सिंपल वे में निकल के भाग जाऊं, है ना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड में ना कर सुनना। बस मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, किसी को पता चला कि अगर मैं यहाँ से sec थीटा पूछ दूं, sec थीटा, सही है क्या, इस sec थीटा में क्या होगा बोलो, h/b, तो sec थीटा जो है h कितना भाई साहब 13 और b कितना है वो है x, तो आपको समझ में आ गया, सही है क्या। और sec को लिखा 13/d, और मैं इसका डिफरेंशिएशन करना चाह रहा हूँ, मैंने उल्टा तो नहीं लिखा ना, h/b, सॉरी h/b, ये सही लिखा है ना मैंने, तो बता सकता है इस राइट एंगल ट्रायंगल में sec थीटा इक्वल टू, मैंने सही लिखा है गलत लिखा है, नहीं सर हम नहीं बताएंगे, सही है सर। हाँ सही है ना। चलो फिलहाल अब बात करते हैं भाई साहब, समझना अच्छे से, एक एक चीज को समझते हैं। तो अगर मैं बात करूं इसका डिफरेंशिएशन करना चाहता हूं, डिफरेंशिएशन मेरा मन डिफरेंशिएशन, इसका डेरिवेटिव लिख रहा हूं, सुनना, sec थीटा क्या होता है, sec थीटा इनटू tan थीटा, फिर थीटा का d/dt, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और ये आपको दिख जाएगा, मैं आपके सामने इसका लिखना चाहता हूं, आप समझना, एक बात को समझना भाई साहब, -13 बाई कितना x² और फिर dx/dt, होप आपको समझ में आ गया। अब मैं क्या sec थीटा का वैल्यू बताता हूँ, 13/12, सही है क्या। अच्छा उसके बाद क्या लिखूंगा, समझना, एक एक चीज, tan थीटा क्या लिखूं, p/b, x मत लिख देना क्योंकि x चेंजेस है यहाँ पे, तो ये 5 कितना 12 भर देंगे, यहाँ पे d/dt निकालना है। अब इधर आओ, 13 तो 13 ही रहेगा, x² की वैल्यू बताओ, x² की जगह ये भर देना, ये मल्टीप्लाई करके इसको निकाल लेना भाई, वो आप कर लेंगे, छोटा सा काम दे रहा हूँ, देख लो। लिख लिया होगा, यस सर। चलिए ठीक है। तो 27 29 खत्म होता है, अब बचता है आपका 30 से लेकर के 35 में, जल्दी से पूछें 30 से 35,
30 से 35 सर 30 31 30 एंड 31 ठीक है 30 एंड 31 और किसी का कोई 30 सर 31 34 भी 34 भी और कोई और किसी का कोई भी 30 से 35 के बीच में किसी भी बच्चे का डाउट हो तो आराम से पूछ लो क्योंकि अब ये हेडिंग खत्म है चैप्टर भी खत्म है 34 बहुत बढ़िया 34 लिख लिया मैंने और बोलो 34 मैंने लिख लिया बाबू और किसी का कोई है चलिए कोई बात नहीं है तो मैं बात कर लेता हूँ ठीक है चलिए पहले दो चीजों पे बात कर लूं बस 2 मिनट का डिस्कशन है खत्म हो जाएगा जल्दी से समझो भाई साहब रॉलेस थ्योरम क्या है हाँ पहले तो समझते मीन वैल्यू थ्योरम समझने से भाई मीन वैल्यू थ्योरम में 2 थ्योरम है कौन कौन सा थ्योरम एक आता है रॉलेस और एक आता है एलएमपीटी लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम ठीक है भाई साहब समझना रॉलेस थ्योरम और एक एलएमपीटी तो रॉलेस क्या कहता है समझना किसी भी फंक्शन में मान ले मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू fx है ना तो कहता क्या है कि y इक्वल टू fx है ना भाई साहब तो पहला पॉइंट इट इज कंटीन्यूअस हाँ इट इज कंटीन्यूअस हाँ इट इज कंटीन्यूअस इन और मैं पूरा अच्छे से लिखता हूँ इट शुड बी कंटीन्यूअस शुड बी अच्छा नहीं लग रहा मस्ट लिख लेता हूँ इट मस्ट बी कंटीन्यूअस इन x बिलोंग्स टू है ना क्लोज इंटरवल a से b अच्छा दूसरा पॉइंट इट मस्ट बी डिफरेंशिएबल कहां से कहां भाई साहब इन x बिलोंग्स टू ओपन a से b ठीक है तीसरा केस fa पे जो हाइट होगी ग्राफ का वो fb पे बराबर होना चाहिए सही क्या देन कहता है ये रॉलेस क्या मतलब है कि सर c जो होगा वो क्लोज a से b में नहीं करेगा मतलब क्या कहना मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए एक फंक्शन है इन x बिलोंग्स टू a से b में तो ये कहता है कि इसी AB में फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए इसी AB में ओपन में डिफरेंशिएबल होना चाहिए इसी AB में फंक्शन का A पे जो हाइट होगा वही B पे भी होना चाहिए तब जाकर के एक वैल्यू ऐसा होगा A और B के बीच में जहां पे फंक्शन का वैल्यू डिफरेंशिएट करने पे उसको रखने के बाद 0 है ज्योमेट्रिकली अगर मैं बात करूं तो उस पॉइंट पे जो C इसके बीच में लाई कर रहा है वहां पे टेंजेंट पैरेलल तो x एक्सिस हो जाएगा यानी क्या इसका अगर मैं फोटो बनाऊं बहुत अच्छा फोटो बनता है भाई साहब देखना ये ऐसा यानी a x इक्वल टू a है यहाँ पे पैरेलल टू x एक्सिस हो गया यहाँ पे हाइट fa है और यहीं पे हाइट आपका fb है ठीक है तो ये रॉलेस कहता है ठीक है अब रॉलेस कहता है तो भाई एलएमपीटी क्या कहता है एलएमपीटी भी यही कहता है सुनना अच्छे से इसी फंक्शन के लिए बात कर रहा हूँ एलएमपीटी के लिए पहला इट मस्ट बी कंटीन्यूअस ठीक है दूसरा ये कहता है कि मस्ट ये मस्ट बी डिफरेंशिएबल कहां से भैया ओपन ए से बी में ठीक है तीसरा अगर मैं बात कर दूं कि fa नॉट इक्वल टू fb भाई साहब इसमें कंडीशनली ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए मतलब दोनों का हाइट बराबर नहीं होना चाहिए देन इसने कहा कि देन मान लीजिए ना देन इसके बाद देन f dash c इक्वल टू व्हाट fb माइनस ऑफ fa डिवाइड बाय व्हाट b माइनस a इसका क्या मतलब ज्योमेट्रिकली मतलब ये है कि किसी भी कर्वेचर पे अगर fa बराबर fb नहीं है तो आप कह सकते हैं कि किसी इन दोनों के पॉइंट के बीच में x इक्वल टू a से x इक्वल टू b के बीच में ठीक है अच्छे समझना a से b के बीच में c एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे आप टेंजेंट खींचेंगे तो इसका जो भी स्लोप होगा उन दोनों पॉइंट के कॉर्ड को मिलाकर स्लोप के बराबर होगा अगर मैं ये दोनों का स्लोप लाऊं तो इसके स्लोप के बराबर होगा और वही ये एलएमपीटी कहता है तो आपको ये छोटा सा बात आपको समझ में आ गया होगा अब इसी का थ्योरी के बाद में हम लोग क्वेश्चन करते हैं जो आपने मेरे से पूछा है तो ये छोटा सा थ्योरम था तो हम लोग बात करते हैं 30 पे 30 क्वेश्चन कह रहे हैं ठीक है 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पहले वो समझना चाहिए क्वेश्चन ये दिया उसने कि fx इक्वल टू ये दिया है x minus 4 x minus 5 x minus 6 x minus 7 दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन और कह सकते हैं ये बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो पॉलिनोमियल फंक्शन या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन ही आता है तो ये कंटीन्यूअस भी होगा पॉइंट को अच्छे से इसके कॉर्नर पॉइंट को छोड़ करके ये डिफरेंशिएबल होगा तो उसी पॉइंट में भी ये कंटीन्यूअस भी होगा इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि कॉर्नर पॉइंट के बीच में एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहां पे मैं बोल सकता हूं कि f dash c = 0 रखा होगा
अब चेक कर लीजिए कि कॉर्नर पॉइंट में कौन कौन सा आ रहा है, जल्दी जल्दी से बात करें। आप देख सकते हैं यहाँ पे है ना, पहला ऑप्शन कह रहा है कि डेरिवेटिव करूंगा तो इसके 4 रूट आएंगे। झूठ बोल रहा है, सिंपल सी बात कर रहा हूँ, सुनना अच्छे से। अगर मैं आपके सामने fx = x² बोल दूं ना साहब, तो इस क्वाड्रेटिक के 2 रूट दिख रहे हैं आपके, 2 रूट आएंगे ही आएंगे, 2 रूट। अगर मैंने इसको 0 कर दिया तो, लेकिन इसका डेरिवेटिव लिख दूं तो ये आ जाएगा 2x। अब कितने रूट आएंगे अगर मैंने इसको 0 कर दिया तो केवल और केवल 1 रूट आएंगे, यानी डेरिवेटिव करने के बाद 1 रूट घट जाता है। तो सिंपल सी बात है, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा पे आ जाइए, कह रहा है कि द 3 रूट ऑफ द f(x) लाइज इन यहां से यहां। अब देखते हैं जरा इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है, आप देखेंगे कि x x x x 4 बार है तो x के पावर 4 रहा होगा, तो इसके 3 रूट तो आएंगे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये 3 रूट देगा, क्योंकि ये 4x³ आ जाएगा, 3 रूट देगा ही देगा। ये सही कह रहा है कुछ हद तक, ठीक है। अब कुछ हद तक सही जो कह रहा है, अब देख लेते हैं, क्योंकि डी ऑप्शन में 3 रूट कह रहा है, लेकिन हम लोग बात करते हैं बी पे। 3 रूट देगा, अब साथ में लाइज करेगा 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, जो कि बिल्कुल सही रहा है। 4 से 5 यूनियन 5 से 6 यूनियन 6 से 7, सही है क्या। आप देखेंगे कि अगर ये पॉइंट रखोगे ना कॉर्नर वाला, ठीक है, मैंने अभी बताया था FA = FB, मैंने सिखाया था, रॉलेज यही कहता है। तो FA = FB आएगा क्या, तो 4 रखेंगे तो देखेंगे 4 रखने पे ये 0, ओवरऑल 0। 5 रखेंगे तो भी ओवरऑल 0, यानी FA = FB। इसके बीच में एक रूट होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसके बीच में भी एक होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसके बीच में भी एक होगा, इसीलिए बी ऑप्शन करेक्ट। चलिए आगे बात करते हैं। सर एक बात बताओ, डी क्यों नहीं होगा? 3 रख लो, 0 नहीं देगा, चेक करके देख लो, सही है क्या? यस सर। चलिए भाई बात करते हैं। तो 20 30 है ना, 30 निकल गया, 31 पे रखोगे। देखो भाई 31 पे ना करना क्या है, इस तरह का क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। कभी भी क्वेश्चन में ना यदि लिखा आ जाए, और यदि लिखने के बाद a0/n+1 प्लस ऑफ a1/n+2, सही क्या, सॉरी a1/n लिखा है और डॉट डॉट लास्ट में लिखा है a1 = 0 दे रखा है, सुनना अच्छे से। और जो फंक्शन दे रखा है यदि, यानी एक कंडीशन और उसके बाद एक फंक्शन, कंडीशन प्लस फंक्शन। फंक्शन क्या दिया है, a0xn a1xn-1, ऐसा चल रहा हो, ठीक है क्या। और लास्ट में आप देखेंगे जरा ध्यान से, तो ये दिया an, बोला कि 0 से 1 के बीच में एक रूट होगा, एटलीस्ट 1 रूट होगा, देख लेते हैं। तो ये नॉलेज की बात कर रहा है, तो मैं देखना चाहता हूँ कितने बता सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन तो बता सकते हैं। इंटीग्रेशन, अरे डरना मत, छोटा सा क्वेश्चन है, टुकड़े टुकड़े में इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो अगर मैं इस पार्ट का इंटीग्रेशन करूं तो आपको साफ साफ दिखेगा a0x⁻n+1 होल डिवाइड बाय n+1। होप आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। यस सर। इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो a1x⁻n डिवाइड बाय n, और ये s ऑन लास्ट में कितना जाएगा anx, सही है। और ये जो भी जिसका इंटीग्रेशन है gx मान लेता हूं, सिंपल सी बात है। अब ये वो फंक्शन है भाई साहब, अब ये वो फंक्शन है, सही है। तो कभी भी कंडीशन दे और एक्सप्रेशन दे तो आप इंटीग्रेट करके फंक्शन ले लें। अब देखना कि इस फंक्शन का जो भी इंटीग्रेशन के बाद है वो उसके रूट में, यानी 0 से 1 के बीच में एक रूट है या नहीं है। करना क्या है, हम लोग चेक करते हैं 0 से 1 के बीच में बात करें। चलो भाई 0 रखो, 0 रखो, ये ले 0 सर। कितना जाएगा भाई, 0 रखने पे हर जगह 0 समाप्त। चलिए जीवन बोलिएगा, जीवन बोलिएगा, जीवन में दिखाना चाहता हूँ, दिखेगा क्या, a0/n+1 प्लस a1/n। यस सर। ऐसे करते करते लास्ट में क्या आ जाएगा भाई an। और आपको बताना चाहिए कि इसका वैल्यू दे रखा है, ये देखो ये = 0, सही क्या। इस पॉइंट पे 0, इस पॉइंट पे भी 0, यानी GA बराबर, ये कंडीशन रॉलेस कहता है कि अगर दोनों का हाइट बराबर हो जाए तो इस पॉइंट के बीच में एटलीस्ट एक रूट तो रहेगा। अब देखिए इसके लिए ये ऑप्शन सही है, क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 1 0 है ना, एटमोस्ट 1 0 नहीं, ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। यस सर। चलिए लास्ट क्वेश्चन 34 पे आते हैं, दैट्स इट, बात खत्म। एक फंक्शन है, एक फंक्शन है और फंक्शन ऐसा लिखा है 2x² प्लस 3x प्लस 5 सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई क्या कर रहा है, LMVT को, LMVT को, बहुत बढ़िया। एट x = 2 पे, तो सिंपल सी बात है x = 2 पे अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो मैं सिंपल सी बात कर दूंगा कि ये जो x = 2 है, x = जो 2 है वो बिलोंग्स टू 1 से a के बीच में रहेगा, सही है क्या। इसका मतलब 1 से a के बीच में रहेगा, इसका मतलब ये हो गया कि LMVT f'2 बराबर क्या लिखना चाहूंगा, सुनना अच्छे से, FB - FA डिवाइड बाय,
सही है। और एफ डैश का मतलब इसका डेरिवेटिव और बाद में 2 रख देना है। चलो डिफरेंशिएट करो, 4x + 3, सही है क्या। और इधर लिखना चाहो एफ बी की जगह पे 1, यानी f1 यहाँ पे रखना f1 माइनस ऑफ fa। b कितना था भाई साहब, b था आपका a और माइनस a कितना था, डबल कर देना। तो फॉर्मूला होता है ये और ये दोनों बराबर नहीं है, फॉर्मूला वो, ठीक है। अब यहाँ पे f डैश में 2 रखना है, 2 रख दो यहाँ पे, तो ये आ गया 4 2 8 + 3 11। f1 का वैल्यू यहाँ पे कितना जाएगा, 2 3 5 और 5 5 10, सही है क्या। और प्लस का कितना, माइनस का कितना, fa की जगह ये पूरा, यानी 2a² और प्लस का 3a + 5, टोटल पे कितना a - 1, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करता हूं, तो 11a - a = व्हाट 10, और यहां से घटा रहा हूं मैं, सीधा सीधा लिख रहा हूं आपके सामने। तो ये आपके सामने आ गया 10 में से 5 गया 5, और ये आ गया -2a² -3a और +5, सही है। अब इसको उधर लेके जा रहा हूं मैं, उधर ले जाने का मतलब क्या बनेगा, सुनना उधर आ जाए क्या आ जाएगा, 2a² मैंने गड़बड़ कही तो नहीं क्या, सॉरी ये 11 है, ये 11 है, यहाँ पे ये 11 देगा। और मैंने इसको लिखा 2a² और प्लस 3a और इधर से 11a यानी 14a, सही है। और यहाँ से ये 14a आने के बाद यहाँ पे जब ये जाएगा तो माइनस का कितना 16 = 0। सॉल्व कर लेंगे इसको, यस सर। ठीक है। चलिए तो यहाँ तक मैंने आपका सारा डिस्कशन कर दिया है। अगला जो भी चैप्टर होगा आपको डीपीपी इसका मिल जाएगा, ठीक है।